अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्कि वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया साहिबुत ताज वल मिअराज अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीलि वत तौरात सय्यिदुल इंसि वल जिन्नात अरसलहुल्लाहु तआला इला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। वसल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ों, इस्लाम की तरक्की का जज्बा रखने वाले मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, जितने अब आप हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, आप हजरात के घर के अंदर आप हजरात की खिदमत सर अंजाम देने वाली जितनी माएँ बहनें इस वक़्त हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद रफ़ीक़ साहब कासमी हफ़िज़हुल्लाह ताला इनके इदारे की सालाना तक़रीब पर यहाँ इस इदारे और इदारे की तरक्की को खुशामदीद कहने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मुझे भी हज़रत क़ारी साहब ने 2-3 माह पहले याद किया और आज का दिन इस प्रोग्राम के लिए तय पाया। आपकी दुआओं की बरकत से अल्लाह ने वादा पूरा करने की तौफीक अता फरमाई और यहाँ हज़रत की खिदमत में आकर एक मरतबा फिर साल के बाद
आप हजरात की ज़ियारत करने का हज़रत के ज़रिए से मौका मिला। सनाखानी भी हो चुकी, तिलावत भी हो गई और ईमान अफरोज़ बयान भी हो गए। क्योंकि मेरी तबीयत बहुत 4-5 दिन से काफ़ी नासाज सी थी और आज मेरा बिल्कुल आने का इरादा नहीं था। और एक दिल ने मुझे ये कहा कि नंबर बंद कर लूँ। मैंने कहा था कारी साहब से अगर राब्ता टूट गया ये ना हो कि उससे राब्ता टूट जाए, कि वो तो सच्चों की महफिल में सच्चों को पसंद करता है, झूठों का तो वहाँ। और मेरा तो उज़र भी शरी था, सही था। तो ये मोहब्बत आपकी खींच लाई। अगर मेरे कहने से मदारिस दीनिया की कुछ नुमाइंदगी हो जाए, हज़रत कारी साहब का आप हाथ में हाथ डालकर शाना बशाना खड़े होकर अल्लाह के दीन की तरक्की के लिए काम करने लग जाएं, तो मेरा ये कहना मेरी निजात का जरिया और आपका इस पर अमल करना आपकी निजात का जरिया। इससे फ़ायदा ये होगा कि सिर्फ मैं कामयाब होकर नहीं, बल्कि मेरा माशरा, मेरा घर, मेरा कुनबा, मेरा ख़ानदान, मेरे बच्चे कामयाब होकर जाएं। मैंने कुरान करीम की 22वें पारे में मेरे ख्याल से आयत है जो आप हज़रात के सामने तिलावत की। लोगों जो ईमान लेके आए हो, आपस के अंदर सच बात करो और इस सच बात के तुम्हें 2 फायदे होंगे। आमाल की दुरुस्तगी और अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत के फैसले होंगे। अब बतला दिया कि रहमत, मेज़ाब रहमत ये है, इस रास्ते से मेरी रज़ा के फैसले, मेरी रहमत के फैसले आएंगे, तुम्हारी मर्जी है। घर का परनाला, घर का जो नाला पाइपलाइन होती है, जब तक उसके अंदर साफ पानी डलता है बगैर के रैपर के, हड्डी कोयले के, तो पानी की आमदरफ्त बरकरार रहती है। अक्लमंद नहीं, बेअक्ल, ज़ी शऊर नहीं, जिसके पास शऊर नहीं, छोटा बच्चा वो खाएगा रैपर वहीं पे, उसे नहीं पता अम्मा की ने सफाई की, उसे नहीं पता अब्बा ने सफाई की, वो जहाँ चाहे कचरा डाल देगा। तो माँ ना समझ कर बार बार झाड़ू देती है, और अगर समझदार बच्चा डाले तो माँ कहती अंधा हो गया, तो ये नजर नहीं आ रहा मैं सफाई करके हटी हूँ। और ना समझ को अगर झिड़क भी दे, मैं तुम्हें तलाश कर रहा था कहाँ चला गया, और माँ ना समझ कर झिड़क भी दे तो सारे कहते फूफी मासियां चाची तेनू की होया, खाला तेनू नहीं पता, बच्चा नू की पता, शरारता बच्चे ही करते हैं, शरारतें बच्चे ही करते हैं। अल्लाह भी जब तक बंदा ना समझ है, उसकी ना समझी पर अल्लाह माफ़ फरमाते रहते हैं, कोई बात नहीं, गंडाला है मैं साफ कर दूं। जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आया, सजदे में सुभान रब्बिल आला का 8 दिन का गंद साफ कर दिया। पिछली 24 घंटे की जिंदगी का गंद इसके ऊपर डला हुआ था। कोई फकीर दरवाजे पर आया और अंदर से घर वालों ने कहते जा बाबा माफ़ कर, ये रास्ते में जा रहा था, इसने मोटरसाइकिल रोकी, जेब में से 20 रुपए निकाल के दिए, अल्लाह ने इसकी बरकत से इसका गंद साफ कर दिया। मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा हुआ था, 3-4 दोस्त आपस में कुछ गपियों में मसरूफ थे। एक बुजुर्ग आए, उन्हें रोड पार करना चाहा, तो इसके दिल के अंदर मोहब्बत पैदा हुई, इसने जल्दी से मोटरसाइकिल से उतर कर उसे रोड पार करा दिया, उसे उसका रास्ता मिल गया, इसे हिदायत का रास्ता मिल गया, अल्लाह ने गंद साफ कर दिया। तो मेरे प्यारो, जब आदमी समझदार पैसे की पहचान करने लग जाए, औलाद की पहचान, उसके मुस्तकबिल का ख्याल हो, अपने बच्चों का ख्याल हो, अपनी बीवी, अपने घर, अपने मकान का, बेटियां जवान उनकी शादी का ख्याल हो, और अपना ख्याल ना करे, फिर अल्लाह की तरफ से फैसले इंसान के किए हुए वादे के मुताबिक नहीं आते। रोटी के अंदर इसको पसंद नापसंद का पता है, खाने पीने के अंदर मक्खी मच्छर देख के खा रहा, कपड़ों पे इतना सा दाग लग जाए पहनता नहीं, तो क्या हर चीज़ से समझ आई, मेरा दीन इसे समझ नहीं आ रहा, फिर अल्लाह की तरफ से पकड़ आती। छोटे बच्चे को मोंटेसरी के अंदर पढ़ाने का अंदाज और होता है, बड़े को और होता है। बड़े को डंडे भी लगते हैं, खल्ले भी लगते हैं, कान पकड़े जाते हैं, और छोटा बच्चा अगर वो रोए कि मैंने नहीं पढ़ना, तो अम्मी उसको स्लैंटी देगी, उसे चॉकलेट देगी, उसे लालच दे दे के पढ़ाएगी, क्योंकि उसको पता है लालच से ये रास्ते पर आ जाएगा, और उसको पता है सुधारने से ये रास्ते पर आ जाएगा।
लेकिन अब जो उसकी तरफ से सुधारने के फैसले हो रहे, इंसान बजाय रास्ते पर आने के और ढिठाई का शिकार हो रहा है। मौलाना मुझे परसों तरसों हम कहाँ थे, कौन से प्रोग्राम में थे, हाँ रावलपिंडी में पिछले जुमे। इतना अफसोस हुआ, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, इतने इतने बड़े अकाबरीन वहाँ आए। आखिर में मौलवी साहब ने कहा हज़रात आपकी मेहरबानी है, 5 से 6 साथी के मोबाइल चोरी हो चुके हैं, आपकी मेहरबानी, आप जो है वो मोबाइल उनके तलाश करो। कहाँ? अल्लाह के घर। जब इंसान इस हद तक अल्लाह का बागी हो जाए कि उसके घर में उसके सामने आकर भी उससे डरने के इंसान को दिल न करे, फिर अपना इंजाम वो मरने के बाद नहीं, मरने से पहले अल्लाह उसको दिखाए। मईशत उस पर का गहराव कारोबार तंग कर देंगे, मशवरे लोग देंगे, आई रफीक कासमी तावीज देंगे, मैं पानी पढ़ के दूंगा, मैं कहूं पापड़ बेलो, मेरी माए बहनें धक्के खाएंगे गुजरा वालों के अंदर जाकर, अल्लाह उसका घेराव तंग करे। जब वहां से रिश्ता और ताल्लुक हमारा टूटना शुरू होगा, दुनिया का कोई तावीज, दुनिया का कोई धम, दुनिया का कोई अब्दुल हन्नान, दुनिया कोई रहबर रहनुमा, हुकूमत, पूरी दुनिया के हुक्मरान उसकी किस्मत का फैसला नहीं बदल सकते। फैसला आसमानों पर है। जैसे तेरे आमाल वैसे तेरे पर हालात, ये वादा है मेरे रब का हमारे साथ, और हमने उससे वादा किया कि आमाल दुरुस्त रखेंगे, उसने कहा फैसले दुरुस्त होंगे। आमाल में गड़बड़ आ गई तो बंदे मेरे से तू उम्मीद न रखना, मैं तेरे से तो पहले मुझे तेरे से कोई नहीं। मेरे प्यारो, बूढ़े हो गए, मसले हल करते करते मसला नहीं हल हो रहा, जवानों की जवानी लग गई, और जिंदगी की इस दौड़ के अंदर इतना तेज, मोटरसाइकिल दीवारों में लग रहा, गाड़ियां जाके दरख्तों के अंदर लग रही। इंसान अगर गाड़ी में नहीं तो खुद को फांसी के फंदे पर टांग कर अपने आप को खुदकुशी उसमें लेके आ रहा है। कोई ऐसा भी इंसान लाचार और मजबूर हो सकता है कि अपने हुस्नो जमाल और जवानी को एक फायर से अपने हाथ से खत्म कर रहा? क्या इस दौर में ऐसा भी होना था कि 20 साल का नौजवान गंदम की गोली खा रहा? क्यों? उसे उसके मसाइल का हल नहीं मिला, परेशानी का हल नहीं मिला। बाप भी, माँ भी, बहन भी, भाई भी, रिश्तेदार भी, खानदान भी, पैसा भी, सोना चांदी, हुकूमत, ओहदा, सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद वो खुदकुशी कर गया, उसको उसकी परेशानी का हल नहीं मिला। क्यों? कि जिस अलमारी को उसने खोल के देखा और जहां जाकर उसने अपनी परेशानी का हल तलाश करना चाहा, उस अलमारी में, उन सीनों में तो पहले से परेशानी भरी पड़ी थी। अब्बू के पास गया कि मैं परेशान हूं, हल बता। उसने कहा मैं पहले परेशान हूं, दुकान किराए पे बदल रहा हूं, कारोबार नहीं ठंडा है। अम्मी के पास गया, पहले परेशान हूं, उन्होंने कहा कमेटियां डाल डाल के थक गई हूं, घर का बुर्जी खाना नहीं चलता, बच्चियां जवान बैठी हैं। भाई के पास गया, उन्होंने कहा यार तू मेरे ना गाली ना कर, साडे पे ने साडे लिए कीता की है। और बहनों के पास गया, उन्होंने कहा तेनों दुनिया ना यार नजर आते ने, तेन सगे भैन नजर नहीं आती, बुढ़ियां सी हो रही परेशान। यार के पास गया तो पहले दुश्मन थे, उसने तो उसकी जेब की तरफ देख के मोहब्बत की, उसकी परेशानियों के मसले के हल के लिए उससे दोस्ती नहीं की। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती मेरे प्यारो, हमें अपने पर तरस कब आया? क्यों अपने पे तरस नहीं खाते? बिल्ली, कुत्ता अगर रास्ते में कोई माजूर मिल जाए, लंगड़ा मिल जाए, लूला मिल जाए, उस पर तरस खाते। चुड़ियों पे तरस खा के पानी रखते हो, अपने पे तरस क्यों नहीं खाते? कफन में लपेट को जिसका कब्रिस्तान के अंदर छोड़ के आते हो, आपका उसका चेहरा, उसका लिबास, उसके बालों की कटिंग और उसके हालात, नाफरमानी, गुनाह वाली जिंदगी देखकर आप उम्मीद कर सकते हैं कि कब्र के अंदर इससे अच्छा सुलूक होगा और फरिश्ते से जने। सरकार कब्र है, सरकार कोई वेले? मुझे बताओ यार, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। सरकार के पास कोई काम नहीं, शराबियों को बख्शवाने आ जाए, जानियों की सिफारिश सरकार करे। हुसैन करबला में क्यों आया था?
बिलाल चमड़े उधड़ा के क्यों बैठा? खुबैब के जिस्म की हड्डियां पूरी कोई नहीं थी। सैयदा कायनात अफीफा कायनात अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भूख की वजह से दीवार के साथ लग के क्यों रही? सैयदा फातिमा के पास साबुत दुपट्टा नहीं था, 17 पेवंद वाला दुपट्टा पहनकर। तो बाप इनकी कब्र में आता ना, बाबा धोखे में हो, अल्लाह की कसम धोखे में हो। मैं ना बरेलवी, ना देवबंदी, ना अहले हदीस, ना तिरमिजी, ना कादरी, ना सोहरवर्दी, ना नक्शबंदी, बहैसियत मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा आपने, मैं तुम्हें इस कलमे की कसम देता हूं, तुम कब तक धोखे खाते रहो? अगर किसी दुकान से चीज खरीदते हो, उस चीज को दूसरे के पास लेके जाते हो, चाचा देखिए असली नकली, 10 रुपए की एक घड़ी, इस्त्री, पंखा, मोबाइल, कभी अपने भी ख्याल है कि मैं असली हूं कि नकली हूं? मैं कौन सा मेरी देखो ये साउंड है, वहां डब्बे पे लिखा होगा मेड इन चाइना, थाईलैंड, इटली। हम टोपियां जो पहन रखे उल्टी करके देखे मेड इन चाइना, बांग्लादेश। कपड़े जो हमारे उनके किनारों के ऊपर वो कॉटन, शब्बीर, खद्दर। जूता उसके अंदर मेड इन थाईलैंड, इटली। क्रॉकरी मेड इन ईरान, जापान। तो टाइटल, मोनोग्राम, चिट, कंपनी की पहचान चीज के रेट को बढ़ाती है। उसकी इतनी अहमियत होती है कि जब वो नुकसान करती है तो यहां तकलीफ होती है। अपने बारे में क्या है, हम कौन से मेड इन है? सर से मेड इन यहूदी, लिबास से मेड इन ईसाई, करतूतों से, कारोबार से मेड इन नाफरमान। जनाजा उठा, कलमा शहादत, कलमा शहादत। कारी रफीक कासमी साहब ऐलान कर दो, जनाजा इतने भी उठाए। कर चादर किथे अंदर पई है, कुरान दे नाल पई, अंदर कुरान दे नाल। और चादर को लेके आए, कलमे, नमाजें, सब कुछ लिखा हुआ, 6 कलमे, चारों कुल। मस्जिद गए, 4 तकबीर, नमाज, जनाजा, फर्ज किफाया, सना वास्ते अल्लाह के। चुप कर, झूठा, सना वास्ते अल्लाह ताला के। अगर मेरे लिए लेके आता ना तो इसका चेहरा देखते खुदा याद आता, किरदार देखते मुस्तफा याद आता। ये क्या गंद का ठोकरा ठा के लाया, जिसे बीवी ने, माँ ने, बच्चों ने एक दिन भी घर नहीं रखा। जो कैसे रखा थे, मेरे को चुप के चलो ले गया। तो या अल्लाह क्या हुआ? फरमाया चादर तो वो लेके आया जिसपे पूरा कुरान लिखा हुआ, और उसको छुपा के लाया जिसे कलमा भी पढ़ना नहीं आता। लेके चले यहां से। मैं इस वक्त आपके सामने पूरा नहीं, लेकिन कम से कम 30-35% आपके सामने मिसकुद में मेड इन मदीना बैठा हूं। ये बैन मेड इन मदीना, मेरे नबी का बैन है सर। गोल गला, मेरे नबी कॉलर नहीं पहना मेरे नबी ने। पगड़ी मुझे मदीने से मिली, टोपी मदीने से मिली, खुला आस्तीन मेरे नबी का हुआ करता, चकोर दामन मेरे नबी का, शलवार टखनों से ऊपर, देवबंदियों की नहीं, मेरे नबी की। असा हाथ में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। चादर मुबारक कमली मेरे नबी के कंधे भरा हुआ होता था। अंगुश मुबारक मेरे नबी के हाथ में 4.5 माशा, बस इससे ऊपर नहीं। और 10 पहने उसकी मर्जी, 4.5 माशे से ज्यादा मर्द को पहनने की इजाजत नहीं। तांबा, पित्तल, लोहा, सिल्वर। मुझे बड़ी सीरत आती है, मैं माँ हलीमा, माँ आमना के दरमियान का किस्सा सुनाऊं, तुम 10 दफा तकरीर करवाओ, किस्सा खत्म ना हो। लेकिन वो आप मेरे से पहले सुन चुके, वो सीरत सुनाई। मैं सीरत अपनाने की आपसे बात कर रहा हूं कि हर साल ये मर्द कलंदर, ये फकीर लाखों रुपए जलसे में खर्च करके खतीबों को बुलाता है। तो क्या 1 साल के बाद, 3रा साल तो गाल मुझे आते होगा, 4था तो कोई तब्दीली भी आई कि वैसे के वैसे वही खड़े? यार आप मुझे पैसे दे रहे हो, मुझे इतना बड़ा लिफाफा दोगे पैसों का, क्या आपके पैसे हराम के? मैं आपको शेर सुना के चला जाऊं? अपने पे तरस खाओ, किसी ने तरस नहीं खाना। मरने की देर है। ये पूरा इलाका मेरे अजीजों आपके मेरे ऐलानों से गूंज उठेगा। आज चाचा भतीजे को कबूल नहीं करता, भांजा मामे को कबूल नहीं करता,
आज बेटा बाप को नहीं मानता, भाई भाई को नहीं मानता। जब कल आपका मेरा ऐलान होगा तो 12-13 नाम तो पर्चे के ऊपर लिखे होंगे, फलाने दा पुत्र, फलाने दा पुत्रिया, फलाने दा भरा, फलाने दा मामा। जब मर गए उस वक्त सारी रिश्तेदारी याद आ जाएंगी, जिंदों को कोई मुंह नहीं लगाता। इससे बड़ा दुनिया के अंदर झूठा कोई नहीं। भतीजा चाचे को सलाम नहीं करता, अल्लाह अकबर। और मेरे अजीजों, जनाजे के ऊपर नाम लिखवा रखा है, फलाने का भतीजा फौत हो गया। कितनी बदनसीबी की बात है। यूं नहीं कहते मस्जिद का नमाजी था, यूं कहते इलेक्ट्रीशियन था, यूं कहते फलाना मिस्त्री था, यूं कहते फलाना कारोबारी था, फलाना शोरूम वाला था। खुदा की कसम कभी ऐसा मस्जिद में ऐलान हो, हजरात पूरे पूरे महीने का इत्तिकाफ करने वाला फौत हो गया, और लोगों बेवाओं की मदद करने वाला फौत हो गया, यतीमों के सर पर हाथ रखने वाला फौत हो गया, और लोगों गरीबों के साथ हमदर्दी का मामला करने वाला फौत हो गया, पूरे मोहल्ले की बेवा मस्कीन औरतों के सौदा सलफ लाने वाला फौत हो गया। खुदा की कसम ऐसे ऐलान होते हैं, जिस जमीन के हिस्से में जाके दफन होता वो जमीन का टुकड़ा भी सारी जमीन पे फख्र करता। ये कौन सा तुम ऐलान करवा रहे हो? फलाने अराइंदा, फलाने मलकदा, फलाने कम्बोदा। अल्लाह कहते हैं कोई मेरे नजदीक, ये तो दुनिया के रिश्ते थे, वकबाइल लितारफू, कि ताकि एक दूसरे की पहचान हो सके, एक दूसरे की पहचान कर सको। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, मेरे नजदीक तो परहेजगार वो है जो मेरी मोहब्बत, मेरा डर मेरे अपने दिल में लेके आया, बाकी कुछ नहीं। चलो यहां से। है तो मेरी बात बड़ी बोर, लेकिन संजीदगी से दाई तरफ आपकी मेरी मांग निकल रही, ये यहूदियों की अलामत है। खब्बे पासे तो आपने मैंने चीर निकाला, ईसाइयों की अलामत है। बाल पूरे ऊपर का कर लो या बीच में मांग निकालो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। अल्लाह न करे मेरी जेब में लूडो की डब्बी हो, मेरी जेब में ताश की डब्बी हो, मेरी जेब में नस्वार का पोड़ा हो, मेरी जेब के अंदर मेरे अजीज सिगरेट की डब्बी हो। अगर तुम नबी के गुलाम हो, गुलाम रसूल है, तो हुजूर की जेब में कंगी हुआ करती थी, नबी की जेब में सुरमा मुबारक हुआ करता था, नबी के पास खुशबू मुबारक हुआ करती थी, नबी के पास मिसवाक हुआ करती थी। फरमाया मेरा उम्मती अपनी जेब में अपने बिस्तरे पे संभाल के रख ले, चलता फिरता रहेगा, अल्लाह तुझे 400 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। 7 चीजें सैयद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब रात को आराम फरमाया करते तो 7 चीजें हुजूर के सराहने हुआ करती। आपकी चादर मुबारक जो जाए नमाज तहज्जुद के वक्त बनता हुजूर के तकिए के नीचे होता। पानी का बर्तन जिससे आप तहज्जुद के लिए वुजू फरमाते वो आपके सराहने पड़ा होता। आपका आसा मुबारक, लठ मुबारक आपके सराहने होता। आपका सुरमा, आपकी कंगी, आपकी मिसवाक, आपकी खुशबू, ये 7 चीजें रहमत आलम के रात को सराहने हुआ करती थी। मेरा नबी रात को सुरमा लगाया करते थे, दाई आंख में 3 मरतबा, बाई आंख में 2 मरतबा। उलमा इकराम ने फरमाया अल्लाह में भी ऐसी सुन्नत नसीब फरमा दे। मेरे अजीजों बिस्तर को झाड़ के सोया करते थे। आज तेरा डॉक्टर कह रहा है सारा दिन बिस्तर पर चादर पर बैठने से इंसान के जिस्म में से ऐसी शुआएं फूटती हैं जो इंसान की बीमारी का और इंसान की छूत की बीमारी का परेशानियों का सबब बनती हैं। रहमत वाले नबी ने 1400 साल पहले बिस्तर पर हाथ फेर के बतला दिया, ओए लोगों, मैं अपने बंदों को, अपने उम्मतियों को गंदा करने नहीं आया, बल्कि मैं गंदगी से निकाल कर सफाई सुथराई देने के लिए आया। डॉक्टर ने आज कहा, तबीबों के तबीब ने 1400 साल पहले कह दिया है। 4 काम मैंने आपको रात को करके सोने हैं। पहला काम मेरा अजीजों घर का चिराग बुझा देना है। अल्लाह के नबी क्यों फरमाया 100 चूहा बिल्ला घर के अंदर होता है, कोई जानवर फुदकते हुए तेरे चिराग पर पाँव ना मार दे, वो चिराग गिर जाए, आग तेरे घर के अंदर ना लग जाए, तुझे खबर ही ना हो। अल्लाह की कसम जो नबी हमारे घरों का इतना हमदर्द होगा वो हमारे आखिरत का कितना हमदर्द होगा। पहला काम रात को क्या करना है? काजी होते पहले बंद करने मोबाइल अंधेरा करके। पहला काम रात को चिराग बंद करना। दूसरा, रात को बच्चों को बाहर नहीं भेजना, ये मेरे नबी का फरमान है।
तीसरा काम मेरे अजीजों, खाने वाली खाने पीने वाली चीजों को ढांक के सोना। अगर तेरे पास बर्तन कोई नहीं, तेरे पास लकड़ी कोई नहीं, तो तेरे पास कपड़ा कोई नहीं, तो लकड़ी को टेढ़ा करके खाने के ऊपर रख दे, ये उसका साया बन जाएगा। चौथा काम मेरे अजीजों, रात को अपने घर का दरवाजा बंद करके सोना। इलाहुल आलमीन के प्यारे नबी, घर में सोना चांदी है वो तो अपनी जगह, फरमाया सोने चांदी से ज्यादा घर के अंदर तेरी गैरत, तेरी इज्जत पड़ी हुई है। अल्लाह अकबर, कोई कत्ता दूध को बर्तन मुंह को लगा के ना चला जाए, इस गैरत को हाथ लगा के ना चला जाए, तेरी गैरत का जनाजा निकल जाए। कमली वाला, तेरा ईमान भी बचाने के लिए आया, तेरी गैरत भी बचाने के लिए आया है। लेकिन कितने बदनसीब है हम लोग, एक ही कमरे के अंदर मेरे अजीजों, इधर भतीजी लेटी हुई है, इधर भांजा लेटा हुआ है, ना मामा मना करता है ना मासी मना करती है, बल्कि दोनों एक दूसरे को इशारे कर करके कहते हैं कोई नहीं कोई नहीं, मैं संभाल लवांगा। इन्हें अल्लाह के कहर से डरना चाहिए जो दूसरों की बच्चियों को मेरे अजीजों गलत रास्ते के ऊपर लगाते हैं। याद रखें, अगर किसी की बच्ची का कदम फिसल गया तो खुदा तेरी बच्चियों की इज्जत भी कोई नहीं छोड़ेगा। बहुत माशरे को देखता हूँ, बहुत दिन मेरे अजीजों, हर मेरे लेवल का खतीब कासमी साहब कहता है तू रोता क्यों है। मैंने कहा जो मेरे सामने बैठे होते हैं मैं इनको देख के हंसूं, खुदा की कसम अल्लाह की लानत का कहीं मुस्तहिक ना हो जाऊं। इनके चेहरे देखकर इतनी मायूसियां चेहरे पे टपकी होती हैं। अगर मेरे अजीजों 400-500 रुपए देके फिशल करा कर अगर परेशानियों को खत्म किया जाता तो दुनिया के अंदर कोई परेशान ना होता। ये तो मसनूई बनावट है, मसनूई खूबसूरती है, लेकिन रात को जब बिस्तर पे लेटो, सुबह जब खुदा की कसम अल्लाह के आगे सजदा करके नहीं उठते तो ये 500 रुपए का ब्यूटी पार्लर तेरे हुस्न का बेड़ा गर्क करके रख देता है। फरमाया जब फजर की नमाज के लिए उठता कोई नहीं, 11 बजे उठता है, फरमाया इसका चेहरा देख लो, कुत्ते का चेहरा देख लो, बराबर लगता है। मौलाना आपसे लोग मसला पूछने आए कि मौली साहब मेरी नमाज फोत हो गई, कज़ा करूं। नमाजें भी फोत होती हैं? नहीं नहीं, नमाज ना पढ़ने वाला फोत हो जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद नहीं फरमाया, क्या नबी की हदीस नहीं है? फरमाया जो एक नमाज जानबूझ के कज़ा कर दे, उसके माँ बाप भी मर गए, उसके बहन भाई भी मर गए, उसकी बीवी भी मर गई, उसका कारोबार भी खत्म हो गया, उसका माल भी सारा लुट गया, उसके मवेशी ढोर सारे खत्म हो गए। वो ऐसे अकेला एक मैदान के अंदर खड़ा रह गया जिसके पास कोई चीज ना हो। ईमानदारी से बताओ, एक नमाज कज़ा करने से इतना कुछ छिन जाता है जो 50 साल से जिसने खुदा के घर में नहीं आके देखा उसके पास कख नहीं बचा होगा। और मेरे अजीजों फजर की नमाज में घर के 10 अफराद नहीं उठे तो मेरे अजीजों नमाज फौत नहीं हुई, नमाज ना पढ़ने की वजह से 10 अफराद सारे मर गए। अल्लाह के नबी अभी गंदम की बिजाई शुरू हो जाएगी, मुंजी की कटाई शुरू हो रही है। खुदा की कसम लोग जुमे की नमाज छोड़ते हैं। और खुदा के बंदो, जो नमाजें, जो फसल नमाजें छुड़ा दे वो तेरे मेरे घर के अंदर पर्दे गैरत कहाँ से लेके आएगी। हज़रत बेहलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, उनकी खानका के अंदर मदरसे के तालिब इल्मों के लिए 3 आटे की 3 गंदम की बोरियां आई। फजर की नमाज खड़ी हो रही थी, गधा गाड़ी वाला या बैल गाड़ी वाला वो बोरियां लेके आया। 3 मुरीद पहली सब में से या दूसरी सब में से निकल गए, वो बोरियां गंदम की उठाकर स्टोर में छोड़ के आए। जब आप वापिस आए अल्लाह अकबर तो 3 मुरीदों की 1 रकात कज़ा हो गई। सलाम फेरने के बाद आपने मुरीदों को देखा, तकबीर उला में तो साथ थे, तहज्जुद में तो साथ थे, फजर की नमाज की रकात क्यों कज़ा हो गई? अल्लाह अकबर। आपने जब मुरीदों के सलाम का जवाब का इंतजार किया, फरमाया दुआ बाद में करूंगा, पहले बताओ रकात क्यों चली गई? का नियत बांध लगे, बंदे को जल्दी थी, मदरसे के लिए गंदम लेके आया, उठा के वहां लेके गए, रकात चली गई। फरमाया उन बोरियों का तुम्हें कोई निशान मालूम है, रंग कपड़े का मालूम है, ये अल्लाह वाले मालूम है? फरमाया उठाओ उस कचरे के ढेर पर जाके फेंकाओ। 4-5 कहने लगे हज़रत जी अल्लाह का रिज़्क़ है गंदम है। फरमाया मैं कह रहा हूँ मेरे मदरसे से बाहर निकाल दो। जब मुरीद गंदम बाहर फेंक के आए, कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं मेरी खानका वाले बच गए। हजरत क्या हुआ? फरमाया जो बोरा कंधे पर आया उससे 1 रकात चली गई, पेट में रोटी बन के जाएगा, पता नहीं कितनी नमाजें कज़ा हो जाएगी। इस पगड़ी के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर तकरीबन सिलसिला नक्शबंदिया, कादरिया, चिश्तिया, सोरवर्दिया, शाज़लिया, पता नहीं कितनी कलंदरिया, कितनी निस्बतें इसके अंदर छुपी हुई हैं। एक एक पल्ला खोलूं 5-5, 6-6 निस्बतें आ जाएंगी।
इन बच्चों को जब मैं पगड़ी पहना रहा था, मैंने इन बच्चों, मेरे दिल के अंदर ख्याल आया, मैं लंबे लंबे छोटे छोटे कद वालों से कहूँ, ओ हाफिजी, इस पगड़ी को अपनी कीमती मता समझना, मरने लगे तो कह देना घर वालों को कब्र में ले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे उस्तादों ने दस्तार बंदी की थी, आज मेरे ख्याल से 34 साल के करीब हो गए, वो कुरान पाक भी मौजूद है जिस पर हमने हफ्ज़ किया था, वो पगड़ियाँ भी मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, इसकी निस्बत बहुत हुआ करती है। देखना मेरे प्यारो, है तो ये 150 रुपए की, लेकिन इस पगड़ी की बरकत से क़यामत के दिन अल्लाह जन्नत के ताज पहनवाएगा। इसे सवाल के रखना मेरे बच्चों। और एक और अर्ज करूंगा, जिन बच्चों के गले में आपने फूलों के हार पहनाए, इस फकीर की मेहनत को जाया न करना। इसने हाथ जोड़ जोड़ के अल्लाह के आगे, रो रो के खुदा के आगे, पता नहीं तुम्हारे मेरे बच्चों के कितनी मर्तबा नाम लिए होंगे, तब इसके सीने में ला रहा किताब आकर महफूज हुई। मेरे बच्चों, इस मेहनत को बरकरार रखना। मेरे पीरों, मेरे बुजुर्गों, मैं माँ बाप से अर्ज करूंगा, खबरदार बच्चे को स्कूल कॉलेज के हवाले उस वक्त तक ना करना जब तक आपका बच्चा तरावी में कुरान पाक आपको ना सुना दे। जब तरावी में आपको कुरान पाक सुना दे, फिर उतनी तालीम इसे दिलवाना जितनी तालीम इसकी इस तालीम पे असर ना करे। अगर वो तालीम इसके ऊपर असर करने लग गई तो खुदा की कसम इसका सीना अल्लाह के नूर से खाली हो जाएगा। मैं मैट्रिक के अंदर, मेरे अजीजों, मैथ में मेरी कंपार्ट आई थी, मुझे ऐसे साइंस पे लगा दिया 22 नंबर, मुझे बड़ी अच्छी तरह 93 की बात है। उसके बाद बिनते करते रहे, फलां पढ़ ले, अल्लाह का शुक्र है साइज भी थी, आराम था। लेकिन जब ये अल्लाह ने दौलत हाथ के अंदर दे दी, थोड़ी बहुत किताबें पढ़ ली, तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर दे के आया, ये पंजाब कॉलेज के अंदर लेक्चर दे के आया, बड़े बड़े इदारों के अंदर लेक्चर दे के आया, प्रोफेसर हजरात को, BA BSc की तालबात को लेक्चर दे के आया। मज़ा तब है मेरे अजीज़ों, कुरान वाले से दुनिया की तालीम वाले मुतासिर हो जाएं, क्योंकि कुरान से बड़ा मेरे प्यारों इल्म कोई नहीं, कुरान से बड़ा नूर कोई नहीं। वो दुनिया की कमाई का जरिया या आखिरत की कमाई का जरिया। उसे उतना पढ़ जितना दुनिया के अंदर रहना तुझे हो, उसको उतना पढ़ जितना आखिरत के अंदर तेरा सहारा बने। मेरे प्यारों, में आप हजरात से रज करके जाऊंगा, कासमी साहब की मिन्नतें करो। कासमी साहब, इशा की नमाज के बाद हमें 1 घंटा दो। हमारे बच्चों पर आपने मेहनत करके इन्हें तो जहन्नम से बचा लिया, बापों को कौन जहन्नम से बचाएगा। हमें आधा घंटा रोजाना बिठा कर कुरान पाक पढ़े, तेरे मुंह में मोती चूर के लड्डू दे, अहमदाबाद की मिठाई दे। रब अकबर की कसम है, तुम सोने के लौकिट ला के कदमों में रख दो, इसके एहसान का बदला नहीं चुका सकते। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिसने सूरह फातिहा याद करा दी, सारी जिंदगी में उसकी खिदमत करता रहूं, उसके एहसान का बदला नहीं चुका सकता। मेरे प्यारो, अल्लाह की कसम, इस कुरान वाली दौलत को रुमाल के किसी न किसी कोने में लपेट के ले जाना। इतनी इज्जत मिलेगी, कब्र में भी बच जाएंगे, मैदान महशर के अंदर भी बच जाएंगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे घर वाले मेरे बच्चे, मेरे घर वाले मेरे बच्चे, अल्लाह के घर वाले भी कोई हैं? फरमाया हाँ, अल्लाह के घर वाले भी हैं। अल्लाह के बंदे कौन हैं जो अल्लाह के घर वाले? फरमाया रुए जमीन पर जो कुरान पढ़ने वाले वो अल्लाह के घर वाले हैं। अल्लाहु अकबर। जिस तरह तुझे अपने घर वालों की फिक्र है, अल्लाह को भी अपने घर वालों की फिक्र है। मेरे अजीजों, यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, पूरा इलाका इनकी खिदमत के लिए तैयार हो जाता है। मेरी बहनों जो पर्दे के अंदर बैठी हो, आप भी कुरान वाली तालीम से अपने आप को आसना करवाओ। कुरान वाली तालीम को इलाके में कारी साहब से अर्ज करो, कोई ऐसी मुअल्लिमा रख दे, ऐसी उस्तानी रख दे जो 10 से 12 बजे तक हमें कुरान पढ़ाए, हमें वुजू के, हमें गुसल के तरीके सिखलाए। मोहब्बत तो हमारे अंदर बहुत है, लेकिन इस्तेमाल करने का हमारे पास तरीका कोई नहीं। मेरे प्यारो, मैं आपके आगे, मुझे नहीं पता कासमी साहब हाथ जोड़े या ना जोड़े, मैं तो आपके आगे हाथ जोड़ूंगा। वो लोगों, अल्लाह ने हमें, हमारा इंतखाब किया, हमें चुना, किसी को दुकान के लिए, किसी को मकान के लिए, किसी को रहमान ने अपनी मेहनत के लिए पैदा किया। जब आपको दुकानदारी करते करते थकान नहीं होती, हमें कुरान की खिदमत करते करते कैसे थकान होगी। यकीन जानो, दुकान करके आओ, बीवी की मिन्नतें करो, तब जाके चाय बना के देती है। हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में आए, कोई यखनी लेके खड़ा होता है, कोई दूध लेके खड़ा होता है। मौली साहब हमारे घर चले जाओ, मौली साहब, अल्लाह की कसम भाई निसार साहब, मैंने अब पिछले दिनों 4-4 बजे भी लोगों के घरों में जाके दुआ की। मुंतजिर होते हैं, हमारी औकात क्या,
अगर हमारी हैसियत पर अल्लाह डाल देता तो 2 बदरों वाली जूती भी ना खरीद सकते, लेकिन कुरान वाली बरकतों के नतीजे में अल्लाह महीने में मेरे अजीजों कम से कम 4 से 5 मरतबा हवाई जहाज़ों का सफ़र करा देता है। ना अपना पैसा ना अपना खर्चा। खुदा की कसम भाई, मैं एक दिन बड़ा परेशान हुआ। 3 सूबों के अंदर मैं पूरे 1 दिन में चक्कर लगा के आया। तकरीबन 1,08,000 रुपया मेरी 3 सूबों की टिकटों पे खर्च हुआ। मुझे नहीं पता किसने इंतजाम किया, कौन मुझे गाड़ी में ले गया, कौन छोड़ के गया। नाश्ते कराची में आके की, दोपहर का खाना पंजाब में, रात का सुबह सरस के अंदर जाके खाया। कुल भी फजलिल्लाहि व बिरहमती, ये मेरे अल्लाह का फजल है। ये कुरान की इतनी बरकत, कुरान का सहारा, कुरान को अपना सहारा दुनिया में बना लो। ये कुरान दुनिया के अंदर पर लगा देता है, आखिरत के अंदर पता नहीं कौन सी परों की उड़ान करवाएगा। जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया, पता नहीं वो हाफिज भी हैं कि नहीं है, पता नहीं नाजरा भी उन्हें पढ़ना आता कि नहीं, लेकिन जिम्मेदारी से मैं अर्ज कर रहा हूँ, कयामत का दिन होगा, अब्बा जन्नतुल फिरदौस के अंदर होगा, बेटे का पता ही नहीं कहाँ होगा कहाँ नहीं। जन्नत के खिलमान आएंगे, चाचा जी, मामा जी, बुजुर्गो की खाना जे, अल्लाह अकबर मेन्यू लेके खड़े हैं। कितने किस्म का सेब खाओगे? 50 किस्म का खाओगे, 40 किस्म का खाओगे, तीतर 100 किस्म का खाओगे, मछली 50 किस्म की खाओगे। चाइनीज होटल में चले जाओ, बुफे चले जाओ, गुजरावाला के मेरे अजीज़ो टिक्का सेंटर चले जाओ, मलाई वाला मिलेगा, येलो मिर्ची वाला मिलेगा। क़यामत का दिन होगा, 40 किस्म का एक यूं करके फल सामने लाया जाएगा। पहला कट मारोगे, पहला चक मारोगे जायका और, दूसरा मारोगे जायका और, तीसरा मारोगे जायका और। समंदर से, नहर से मछली निकलेगी और इंसान के सामने, जन्नती के सामने रक्स करेगी और साथ बोलती जाएगी, बता मुझे कैसी खाएगा? भुनी हुई खाएगा, शोरबे वाली खाएगा, मसाले वाली खाएगा? वो कहेगा जैसा तेरा दिल है वैसी ले आ। 40 किस्म की भुनी हुई सामने आ जाएगी, खाता भी जाएगा, बोलती भी जाएगी, बता मेरा जायका तुझे कैसा लग रहा है? हाँ, चिट्टे रंग हो जाएंगे, काले रंग का तो नामो निशान भी नहीं होगा। हबशे के लोग रहमत आलम की खिदमत में बैठे थे, किसी ने सवाल कर दिया, या रसूलल्लाह यहाँ तो कुदरती रंग काला, जन्नत में भी ऐसा होगा? हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, फरमाए यही काला है, जन्नत के अंदर तो इस रंग की सफेदी 1000 मील के फासले से नजर आएगी। 1000 मील के फासले से तेरे हुस्न के जलवे नजर आएंगे। अल्लाह, कोई जन्नत में बूढ़ा नहीं जाएगा मेरे अजीजों, जवान जवान जाएंगे। डकार आएगी, मुश्क अंबर की खुशबू से सब कुछ हजम हो जाएगा, थूक नहीं आएगा, पखाना पेशाब नहीं आएगा। बार बार कहा जाएगा आज किसका दीदार करना है? मुस्तफ़ा का करना है कि खुदा का करना है? अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगो। उस जन्नतुल फिरदौस के कमरे में 2 बारियां, 2 खिड़कियां होगी। इस खिड़की में खड़े होगे, खुदा का दीदार हो जाएगा। उस खिड़की में झांक के देखोगे, आमना के लाल का दीदार नसीब हो जाएगा। सहाबा के पड़ोस का, मोहल्ला मोहल्ले का पड़ोस मिल जाएगा। नेमते मेरे अजीज हो, जो बच्चे दुनिया में फौत हो गए, इन पर सब्र कर लिया। जिस तरह मेरे अजीजों इंसान के हाथ में रंग बिरंगे गिलमान, जिस तरह गिलमान का, जिस तरह इंसान के हाथ में रंग बिरंगे मोती होते हैं, यूं फेंकता है, हर रंग एक दूसरे से ऊपर फिदकता है। अल्लाह अकबर, ये नन्हे नन्हे शीर खां जन्नत के अंदर ऐसे फुदकते फिरेंगे। अल्लाह इन शीर खारों को मैदान मासर में बुलाएगा। अल्लाह फरमाएंगे ना हिसाब ना किताब, ना खादा ना पीता, ना पेशाब ना पखाना, ना गुनाह, जाओ जन्नत में जाओ। क्या करेंगे? इतने निकड़े निकड़े बलूंगड़े से छोटे छोटे यूं देखेंगे। अल्लाह फरमाएंगे क्या देखते हो? कहेंगे अल्लाह मेरे अम्मा अब्बा कहाँ है? अल्लाह फरमाएंगे वो तेरी अम्मा, वो तेरा अब्बा खड़ा है। ये इतने इतने बालड़ से जाएंगे, अपने माँ बाप का दामन पकड़ लेंगे और जन्नत की तरफ घसीटेंगे। अल्लाह फरमाएंगे पापी है, गुनाहगार है। वो बच्चे कहेंगे अल्लाह दुनिया में तो माँ बाप न मिले, अब तो माँ बाप दे दे। ए अल्लाह अगर तूने हमें जन्नत दे दी, जिनके जरिए से दुनिया में आए वो हमारे सामने जन्नत है,
ये निकड़े बाल अल्लाह के सामने नन्हे हाथ फैलाएंगे, अल्लाह इनकी सिफारिश पर गुनाहगार माँ बाप को बख्श देगा। है दुनिया की जिंदगी मेरे प्यारों बहुत, अल्लाह तुम्हारी में बरकत है। दुनिया की जिंदगी बड़ी थोड़ी सी, कल जो गुजर गया पता ही कोई नहीं, उसे खुदा की कसम याद ही कोई नहीं। मेरा कल भी गुजरा था, जिस तरह कल गुजरने का पता कोई नहीं, आज जनाजा उठा, आने वालों को हमारे आज के जनाजे के दिन का पता ही कोई नहीं होगा। अम्मी से पूछेगा, अम्मी अब्बू ने मरे कितने साल हो गए ने? अम्मी कहेगी पता नहीं, सर्दियां सीगी। बहन तो पूछेगा, उन्होंने कहेगी मुझे पता कोई नहीं। ये ऐसे भूल जाएंगे जैसे माँ बाप हो ही नहीं किया करते थे। कासमी साहब 1 साल के बाद कब्रिस्तान जाते हैं, निकड़ो बालड़ो 1 साल के बाद कब्रिस्तान जाते हैं। 2 दावड़े मिट्टी की कब्र के ऊपर मट्टी पर डाल के आते हैं। बाप कहता है यार तेरे तो इतनी में उम्मीद नहीं सी, अल्लाह आंधी चला करती थी, मैं तो तुझे अपने कपड़े में लपेट लिया करता था, रात को मच्छर आया करते थे, मैं अपना साबा तेरे पे डाल दिया करता था, साइकिल मोटरसाइकिल पे लेके जाया करता था, हवा डस्ट उड़ा करती थी, मैं तुझे अपने पल्लू में छुपा लिया करता था। वह 4 पुत्र आए 1 साल के बाद, मैं यूं करके कब्रिस्तान से घर की राह तकता रहा। बिलाल आवेगा, रशीद आवेगा, अकरम आवेगा, असगर आवेगा। 4 बच्चे आए तो मेरी कब्र पे 2 दाबड़े मिट्टी की फेंक के चले गए। पुत्रो पहले मिट्टी की ढेरी इतनी बड़ी थी, तुम आए और मेरे पे वजन डाल के चले गए। पुत्रा मेरे पे मिट्टी ना डाल के जाता, 4 बच्चे 4 चफेरे बह के 3-3 मरतबा कुल अल्लाह सुना के जाते, तुम्हारी जुबान से कुरान की तिलावत हो जाती, तुम्हारी तिलावत की बरकत से मेरी कब्र जन्नत का बाग बन जाती। लेकिन क्या करूं मेरे प्यारो, हमने वो बच्चों को सिखाए कोई नहीं जो हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे हमारे पास भेज सके। बहुत नुकसान का सौदा कर बैठे। मैंने क्या करना, तू 4 मरब्बे का मालिक हो, मैंने क्या करना, तेरी पंजी मज्जा ते 10 गाया हों। डॉक्टर ने तो तुझे दूध पीने से मना कर दिया, गंदम खाने से मना कर दिया, नतीजा तेरी कमाई का दुनिया के अंदर निकल गया। देख ये तेरी कमाई है तो तेरा पेट नहीं भर सकती, तुझे तवानाई नहीं दे सकती। जो कमाई आज तेरी दुश्मन बन गई, कब्र में कहां तेरी दोस्त बनेगी। अल्लाह अकबर। कारी साहब आपने भी देखा होगा, जब मैयत को कब्र में उतारा जाता है, इधर भी फूल इधर भी फूल, फिर कब्र तैयार होती है, पानी का छिड़काव, सारे मिट्टी मुट्ठी की डालते हैं। उसके बाद कहते हैं आ जाओ दुआ कर लो जी, दुआ कर लो। मौली साहब कहते आ जाओ, मौली साहब सराहने खड़ा होता है, फिर अपनी क्लास में देखता है केड़ा बच्चा हाफज है, किदा पुत्र हाफज है, इधर आ जा, सराहने खड़े हो जा, पढ़ अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इधर मेरे अजीजो अल्लाहु अकबर। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बी वल मुमिनून। पढ़ते पढ़ते आते रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना। अल्लाह कहते झूठ ना बोल, मैंने तेरे पे बोझ कोई नहीं डाला, ये गुनाहों का बोझ तू ही खुद लेके आया, हराम का सूद का बोझ तू ही लेके आया, बोली की कमेटी का बोझ तू ही लेके आया, शराब शरबत के बोझ तू ही लेके आया, ताश खेलने जुआ खेलने के फिक्सिंग के बोझ तू ही लेके आया, मैंने तेरे पे कोई ना डाला। फिर मौली साहब कहता है रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना। अल्लाह फरमाते फरिश्तों मारो छितर इधर से भी, मारो छितर से भी। इस वक्त जो इसे ऊपर सुना रहे हैं, ये कह रहे हैं बदबख्ता, ये चीज तुझे कब्र में लेके आनी चाहिए थी, तो बाहर ही छोड़ के आ गया है। जो चीज कब्र में लेके आनी चाहिए थी वो तो बाहर छोड़ के आ गए, और जो बाहर छोड़ के आनी चाहिए थी वो कब्र में साथ लेके आ गए। मकान दे के आए, खुदा की कसम मेरे मकान में किसी ने 5 वक्त की नमाज में 1 नमाज ना पढ़ी, पूरे दिन का हिसाब मुझे कब्र में उस कमरे का देना पड़ेगा। जिम्मेदारा दे के आए, अगर कुत्ते लड़ाए कबूतर लड़ाए, मेरे अजीजों कबूतर उड़ाए, वहां मेरे अजीजों बैल की दौड़ाई लगाई, तालियां वहां बजेंगी, छितर कब्र के अंदर पड़ते रहेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो खुदा की कसम, दुकान बच्चों को, मकान बच्चों को, हर चीज उनको दे के आए, इस्तेमाल वो करेंगे, मौजे वो करेंगे, शादी गमी के मौका पर तेरा नाम ही कोई नहीं लेंगे, तेरे नाम का कतबा अपने घर के दरवाजे से निकाल कर फेंक देंगे। जिसको तू छोड़ के आया मेरे वीरों, अपनी बीवियों को अपनी बच्चों की सुपुर्द न करके जाओ।
कम से कम अपनी बीवियों को कुछ ना कुछ दे के जाओ, वरना खुदा की कसम ये दौर गुजर रहा है, लुकमा बना के कोई नहीं देता, मिल मिल के माँ को जूतियां मारते नजर आते हैं। मेरे प्यारो, अल्लाह की कसम, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इनके छिन जाने के बाद इंसान को कदर होती है। अल्लाह का कुरान कहता है, कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून, कहाँ खर्च करें? कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन। अगर अल्लाह ने तुझे पैसा दिया, चौधरी नंबरदारी दी, तो माँ बाप को हज करा, सोनी माँ बाप को गाड़ी लेके दे, माँ बाप के मर्जी के मुताबिक खाना, फ्रूट का टोकरा माँ बाप के सराहने रख, सुबह शाम माँ बाप को कपड़े बदलवा, हर गमी खुशी में माँ बाप को साथ रख। अल्लाह फरमाते मेरा बैंक है, खर्चा माँ बाप पर करता रहेगा, जन्नत के रास्ते में तेरे हमवार करता रहूंगा। वल अक़रबीना, अपने रिश्तेदारों में देख, अगर तू अपने बच्चे को हाफ़िज़ कुरान न बना सका, तेरा बच्चा हाफ़िज़ कुरान न बन सका, है ही कोई नहीं, बे औलाद है, तो अल्लाहु अकबर, बहन के बच्चे को देख ले, भाई के बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बना, मेहनत तू कर, खर्चा तू कर, बच्चा कुरान का हाफिज बन गया, उसकी भी बख्शिश का जरिया, तेरी भी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। मेरे चांद, वो बाप जिसने अली बात आसानी पड़ी, जन्नतुल फिरदौस के अंदर बैठा होगा, ये जन्नत के गिलमान उसके पास आएंगे और आके कहेंगे, चाचा जी अफसुर्दा अफसुर्दा क्यों बैठे हो, फ्रूट की, खाने की, मशरूबात की ढेरियां तेरे पास लगी, कहेगा सारी चीज़ा मिल गई, मेरा पुत्र मैनू नजर नहीं आ रहा। ओ हाफ़िज़ कुरान जिसने कारी कासमी साहब के मदरसे में कुरान हिफ़्ज़ किया था, उसके गले में मैंने फूलों का हाथ डाला था, सारी बरादरी कुनबे वाले कुछ यहाँ कुछ वहाँ नजर आ रहे, मेरा पुत्र नजर नहीं आ रहा। फरिश्ते कहेंगे, जन्नत के गिलमान कहेंगे, अच्छा अल्लाह से पूछ के आते हैं, रब्बा तेरा एक जन्नत का मेहमान परेशान है, क्या कह रहा है? कह रहा पुत्र नजर नहीं आ रहा। अल्लाह फरमाएंगे उससे पूछ, पुत्र से मिलना है? क्या जी मिलना है। अल्लाह फरमाएंगे जाओ अरबी घोड़ा, जन्नती घोड़ा परों वाला ले जाओ, नीचे जन्नत में फलाने कोने में फलाने मकान में उसका बेटा रहता है, दरवाजे पर सवारी रोको, उसके बच्चे को वो फला हाफिज साहब है उसे बिठा के लाओ। जब ये परों वाले घोड़े पर जन्नतुल फिरदौस में ऊंचे दर्जे पर अपने अब्बा के सामने आएगा, जब सवारी से उतरेगा, पुत्र प्यो प्यो पुत्र को देखेगा, अब्बा जी किथे, पुत्र तू किथे, ओ मैं थलड़े दर्जे, अल्लाहु अकबर, तो हाफिज़ कुरान मैं अनपढ़, तू थल्ले में उते, रब को चलिए। दोनों बाप बेटा अल्लाह के पास जाएंगे, अल्लाह मुझे तो सूरह फातिहा भी नहीं आती, ये कुरान तरावी में सुनाया करता था, या अल्लाह ये नीचे मर्तबा तो इसका ऊंचा होना चाहिए था। अल्लाह फरमाएंगे ठीक है फैसला मैं करता हूँ, बता कब मरा था? फरमाया 2023 में इंतकाल हो गया। बेटे से पूछा जाएगा तेरा कब इंतकाल हुआ? कहेगा 2045 में मेरा इंतकाल हुआ। अच्छा 25 और 20 22 साल के बाद तेरा इंतकाल हुआ। 22 साल में रमजान मुबारक आता था तो क्या करता था? इलाहुल आलमीन पहली रमजान से लेकर 27वीं तक मैं कुरान सुनाया करता था। अल्लाह फरमाएंगे मसला हल हो गया, ऐ बंदा तू जमीन पर मुसल्ले पे रमजान में कुरान सुनाता था, आयत तू पढ़ता था, जन्नत में मैं अनपढ़ बाप बाप का दर्जा बुलंद करता था। 45 साल तक 25 साल तक ऐ मेरे बंदे जो कुरान सुना के आया, मैंने तेरे अब्बा को जमीन से उठा के तेरे कुरान पढ़ने की बरकत से जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दिया। मेरे प्यारो सौदा सस्ता है कि नहीं सस्ता? हाफ़िज़ कुरान को मेरे अजीजों प्यार वाली निगाही से ही देख लिया करो। मैं जानता हूं मदारिस के इस वक्त क्या हाल है, मैं जानता हूं, चलो मेरे साथ, किराया खर्च करने की जरूरत नहीं, सुबह मैंने लंगर सराय जाना है, मुजफ्फरगढ़ सुबह मैंने जाना है, फिर उसके बाद विहाड़ी में पता नहीं 2 या 3 जगह मैंने शाम को पहुंचना है। हर मदरसे की नुमाइंदगी करता हूं। मेरे यारो आपका जितनी मरतबा चाय को दिल करता है, वेली को मैं काम नहीं करते, फिर भी चाय को जितनी मरतबा दुकान पर कोल्ड ड्रिंक की गए, बोतल खोल के पी के आ गए, स्टिंग पी ली, फंटा पी ली, टॉफी चॉकलेट खा ली, बर्गर पिज्जा शवारमा सूप पी लिया, मूंगफली खा ली, चलो गुजरावाले के मदरसे में चलो। 9 बजे सुबह नाश्ता मिलता है, सर्दी आ रही है, 9 बजे सुबह नाश्ता मिलेगा, असर की नमाज के बाद 2 रोटियां चने की दाल मिलेगी, फिर असर 4 बजे असर हुई, 5 बजे खाना मिला, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
16 घंटे के बाद मेरे अजीजों दोबारा रोटी मिलती है। ये बच्चा जो सब्र करके दिखा रहा है, इसका सब्र खुदा के गुस्से को टाल रहा है। हमें पता है मदरसे के अंदर एक दिन गोश्त पकता है, एक दिन चावल, 2 दिन दाल, 2 दिन सब्जी पकती है। मेरे प्यारो, एक वक्त में एक खाना 2 वक्त में सामने आ जाए ठोकर मारते हो। ये कुरान के वारिस दाल है तो दाल पर गुजारा कर रहे हैं। ये तो मैंने बहुत फेवरेट चीजें बताई, बहुत अहम मेनू बताया 5 स्टार होटल का, वरना मेरे अजीजों मैंने कुरान के तालिब इल्मों को प्याज से रोटी खाते भी देखा है। मैंने कुरान के तालिब इल्मों को चाय से रोटी खाते भी देखा है। यकीन जानो इनका हमारे पे कर्ज है, कर्ज। इनको संभाल लो, ये अल्लाह के दीन को संभाले हुए हैं। अगर ये ना रहे तो अल्लाह का दीन नहीं रहेगा। अगर अल्लाह का दीन ना रहे तो तेरे मेरे रोड़े घोड़े जैसे को अल्लाह की जरूरत ही कोई नहीं। आज हमारा कुछ बचा हुआ है तो कुरान वालों की बरकत से बचा हुआ है। मिंबर को संभाला इन्होंने, मस्जिदों को संभाला इन्होंने। हमें तो अज़ान नहीं देनी आती, गुस्ल का तरीका नहीं आता। महराब को इन्होंने संभाला, कुरान की बहारों को इन्होंने संभाला। अगर आज मदरसा बंद हो जाए, तुझे किसी मस्जिद से अज़ान की आवाज ना आए, आज मदरसा बंद हो जाए मेरे अजीजों, मुर्दे ले ले के पढ़ो, कोई जनाजा पढ़ने वाला ना आए। आज मदरसा बंद हो जाए, गुस्ल देने वाला 4 बच्चे नहीं 7 भतीजे भांजे बच्चे खड़े होते हैं। किसी को यही नहीं पता कि अपने बाप मरे हुए बाप का इस्तिंजा किस तरह करवाना है। ये बुखारी शरीफ पढ़ने वाला, तुम्हारे सदके रोटी खाने वाला, तेरे मेरे बाप की पोटियां धुलवाता है। इनके एहसान मंद रो, एहसान मंद। अगर ये जनाजे ना पढ़े तो जनाजे पढ़ने वाला कोई नहीं। अगर ये मिंबर ना संभाले तो मिंबर के ऊपर बैठकर हमें कुरान हदीस बताने वाला कोई नहीं। मेरे प्यारो, हर एक पर उंगली उठाना माफी मिल जाएगी। कुरान के वारसों पर उंगली ना उठाना, खुदा की कसम माफी नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, सबसे बड़ी बात, जो कुरान वालों पे उंगली उठाता है, अल्लाह उसकी 7 नस्लों में कोई कुरान वाला पैदा ही नहीं करता है। बाज़ उलमा इकराम ने फरमाया कि 10 नस्लों में आलिम ही पैदा कोई नहीं होता है। और मेरे प्यारो, नाराज ना होना, पता नहीं आइंदा साल मुझे बुलाओ ना बुलाओ, ये जो इस वक्त हमारी हालत है ये अल्लाह को पसंद कोई नहीं। हाँ, बस पता नहीं मुझे रोना क्यों आता है यार। मैं मक्कारी साहब हंसो किस बात पर? क्या हमारे बारे में फैसला हो चुका हम जन्नत में जाएंगे? क्या हमारे इस बारे में फैसला हो गया? क्या हमें हुजूर ने तसल्ली दे दी कि मैं तुझे हौज़े कौसर अपने हाथों से पिलाऊंगा? सैयदना सिद्दीक़ अकबर मेरे अज़ीज़ तन्हाई में बैठ के रो रहा है और फरमाए काश मैं तिनका ही होता। हवा इधर उड़ाती इधर उड़ाती, ना तू कुछ खाता ना पीता, ना क़यामत के दिन तेरे से हिसाब होता। ये वो सिद्दीक़ अकबर है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया, अबू बकर तेरे एहसानों का बदला तो अल्लाह ही चुकाएगा। और लोगों, उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा हुजूर के सामने बाहें फैला के खड़ी हो गई। अल्लाह के नबी घर आए और कोई चीज आपने उठाई, वापिस आने लगे। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आपका रास्ता रोक लिया। आपने फरमाया, आयशा बाहर मेरा कोई इंतजार कर रहा है। अम्मा अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह कौन सा ऐसा वक्त है जो कोई आपका इंतजार नहीं करता? आज मेरी सुन के जाओ, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। हुजूर ने फरमाया, आयशा क्या सुनाना चाहती है? कि कबली वाले आप आज बड़े खुशगवार मूड में, और मेरे अबू बकर ने कहा था कि जब हुजूर को खुशगवार मूड में देखे तो अपने और मेरे लिए मगफिरत की दुआ करवा लेना। अल्लाह अकबर। वो सिद्दीक जिसे जिब्राइल खुदा का सलाम देके गए, वो आयशा जिसके दरवाजे पर जिब्राइल भी पर्दा करके आए। कबली वाले आज मूड में हो, दुआ कर दो। हुजूर ने फरमाया, आयशा फिर हाथ उठा। अम्मा जी ने हाथ उठाए। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह आयशा और अबू बकर का हिसाब आसान फरमा दे। ए अल्लाह मेरी आयशा मेरे अबू बकर की मग़फ़िरत फरमा दे। फिर तीसरी दुआ की, ए अल्लाह मेरी आयशा मेरी अबू बकर को बगैर हिसाब के जन्नतुल फिरदौस दाखिल फरमा। अब्बा रोने लगे। रहमत वाले नबी घर से दरवाजे से बाहर निकले, अम्मा के रोने की आवाज सुनकर वापिस पलट गया है।
आयशा रोई क्यों? या रसूलल्लाह आज मुझे अपने नसीबे पे फख्र हो रहा है। आज अल्लाह के नबी ने, सारे नबी के सरदार ने मेरे लिए हाथ उठा दिए। अम्मा आयशा के आंसू साफ फरमाए, आयशा आंसुओं को साफ कर, तेरे लिए मैंने एक दुआ की, तुझे फख्र हो रहा है। जा जाके कड़के वालों को बता दे, गुजरावाले वालों को बता दे, कारी साहब के जलसे में जाके बता दे, जो दुआ मेरे आयशा अबू बकर के लिए एक मरतबा की, मैं अपनी उम्मत के लिए दामन फैला कर रोजाना 2 मरतबा करता हूं। सुन्नतों को ज़िबा कर करके मुझे तो अपनी नबी से रिश्ता तोड़ते शर्म ही नहीं आती। मेरे यारो, माननी तो तुमने है किसी की कोई नहीं, दिल सख्त हुए पड़े, किस तरह जुर्रत हो जाती है हुजूर की सुन्नत को हाथ लगाते हैं। मर क्यों नहीं जाते, हाथों पे फालिश क्यों नहीं गिर जाते। मुझे तो दाढ़ी कटाने वाले से गिलाई कोई नहीं, अरमान मुझे उसके ऊपर आ रहा है जो धड़ाधड़ सुन्नत पर उस्तरे चला रहा है, फिर भी उसे कौसर पीने की उम्मीद रख रहा है। मुल्क शाम में मेरे अजीजों, एक औरत मेरे आगे सजदे में आके गिर गई है दिसंबर के महीने में। अब उलमाए किराम साथ थे, एक औरत सजदे में आके गिर गई, तंग लिबास पेंट शर्ट पहनी हुई थी, बाल कटे हुए, और उसके परस की चमक बता रही थी कम से कम पाकिस्तानी 25-30 हजार रुपए को, बड़ी घील की जूती और पगड़ी के पल्लू खींचे, कभी यूं करके दाढ़ी पकड़े। और हमारी शक्ल को, पगड़ी को, सुरमे को, लाठी को देख के कहने लगी हंस के, जो हमारा तर्जमाल था उसे देख के कहने लगी, लगता है आज पहली मरतबा, आज दूसरी मरतबा फिर आसमान से फरिश्ते जमीन पे आए हुए, मलाइका हमें देख। उन्होंने कहा ला ला, उन्होंने कहा हाँ, ऐसे हाँ मलाइका नहीं, लगता है फिर हजरत बिलाल की औलाद है, क्योंकि बिलाल की कब्र सामने थी। अल्लाह। अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, अब्दुल्ला बिन रवाहा, अमीर मुआविया, हज़रत बिलाल ये आमने सामने नबी के शेर पड़े हुए। खुदा की कसम, जो दीन को संभाल के चले गए, रहमत वाले नबी को परेशान होने न दिया। धाड़ धाड़ की आवाज आई, हुजूर ने हुजरे का पर्दा हटाया, देखा बिलाल को हाथ पैरों से बांध रखा है, ओ भैया धपड़ मार रहा है। अबू जहल पैरों के तलवे पे दुर्रे मार रहा है, बिलाल के सिरे पर भारी चट्टान है, बिलाल के मुंह से खून भी आ रहा हो। हुजूर ने पर्दा हटाया, देख के फरमाया अल्लाह मेरे बिलाल पर रहम कर दे। हज़रत बिलाल के कान में जब हुजूर की आवाज पड़ी तो बिलाल नहीं देखा, हुजूर की आंखें आंसुओं से भर गई। बिलाल के लगे, बिलाल तेरा क्या बनेगा, इतनी सी तकलीफ ना बर्दाश्त कर सका, तेरी वजह से आपने कला रो दिया। हज़रत बिलाल ने जल्दी जल्दी अपनी आस्तीनों से आंसू साफ किए। उधर मार पड़ रही थी, बिलाल हंस रहा था, या रसूलल्लाह घर जाओ, परेशान ना हो, जब तक ये तेरा नौकर जिंदा है कुरान भी बाकी रहेगा, इस्लाम भी बाकी रहेगा, आप परेशान ना हो। कक्कड़ के वालों, उस बिलाल को क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे। हम सुन्नत का तारीख बालों की स्टाइल दिखाएंगे, बिलाल उधड़ा हुआ चमड़ा दिखाएगा, कहेगा इनको हौज़े कौसर पिलाना है या मुझे हौज़े कौसर पिलाना। पूरा कुर्बा नबी का 72 घराने अपना सर अपने हाथ में लेके आए। अब्बा ज़ैनब अपने खानदान, अपने बच्चों भतीजों भांजों का सर गोदी में लेके आए। या रसूलल्लाह पूरा कुर्बा लेके गई थी, मेरे तेरे कुरान की बहारों को बरकरार रखा, मेरे अपने भाइयों को छुरी के नीचे ज़िबा करवा दिया। या रसूलल्लाह तलवारों के साए में पूछ इनका करके वालों से, ये इसी कमरे में सजदे नहीं करते हैं, हमने करबला के मैदान में तलवारों के साए में सजदे करके दिखाए थे। दादाजी बता, इनको हौज़े कौसर पिलाएगा क्या, हमें हौज़े कौसर पिलाएगा। मेरी बहन, अगर अब्बा बच्चों पे तरस दिखाता, तू माँ, तू तो कम से कम बच्चों पे तरस खा। अपने हाथों के नाखून देख कितने बड़े हुए, बाल तेरे कैसे कटे हुए,
मसला सुन अब्दुल हन्नान से, फतवा ले जा अब्दुल हन्नान से। मर्द बाल कटाए जहां मर्जी फेंक दे, परवाह कोई नहीं। औरत बाल कटाना तो दूर की बात, घर में बैठ के तेल लगा के बालों को कंघा कर रही है। कंघी के दांतों में जितने बाल आ गए, फरमाया तो उन्हें तीली माचिस की लगा के जला दे, वरना गड़ा खोद के दफना दे, वरना दीवार के सुराख के अंदर उनको दबा दे। तेरे कंघी से उतरे हुए बालों पर किसी गैर की निगाह पड़ गई तो जमीन पर खुदा का अजाब लाने के लिए ये काफी हो जाएगा। हर गली के अंदर बुजुर्ग ब्यूटी पार्लर बना हुआ है, पड़ जाओ अपनी बीवियों के पैरों में। क्या तुझे आयशा का चेहरा अच्छा नहीं लगता? फातिमा का लिबास अच्छा नहीं लगता? गर्मी का मौसम है, माँ फातिमा मोटा खद्दर पहन के बैठ गई। हज़रत अली आए तो देखा कपड़ों से पसीना टपक रहा है। फातिमा क्या बात है, मोटे कपड़े क्यों पहने? काली होने अब्बू जी थुलंग के गए ने, पर्दा उठा के मुझे देख के गए, बस इतना कहा फातिमा बारीक लिबास ना पहनना, अगर इसमें जिस्म नजर आ गया तो ये जन्नत के काबिल नहीं रहेगा। मैंने मोटा लिबास पहन लिया कि मेरे वजूद पर में दीवारों के साए की भी नजर न पड़ जाए। मेरी बहनों, अभी सर्दी आ रही है, साग लेने के लिए तू बाजार में नजर आएगी। यहूदियों के उतरे हुए लंडे का लिबास लेने के लिए तू बाजार में आएगी। दही लेने के लिए तू बाजार में आएगी। दूध लेने के लिए तू बाजार में निकलेगी। अल्लाह अकबर, तू ज्यादा गैरत वाली है, नबी की आयशा ज्यादा गैरत वाली। हुजूर मस्जिद शरीफ से तशरीफ लाए, आपने देखा मेरे घर के दरवाजे के बाहर हजरत आयशा के कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। अल्लाह के नबी ने पर्दा हटा के देखा, अम्मा झूम झूम के कुरान पढ़ रही है। आपने फरमाया आयशा, आवाज तेरी बाहर आ रही है। अल्लाह के पैगंबर ने मट्टी का डला लिया और दीवार को हाथ लगा कर देखना शुरू कर दिया। इतना सा सुराख नजर आया, हुजूर ने मट्टी का गारा बनाया और खुद अपने हाथों से लिपाई कर दी। फरमाया आयशा तो मोमिनों की माँ है, आयशा तो सारे कायनात की मोमिनों की माँ है। गैरत गैरत हुआ करती है। मैं नहीं चाहता तो तिलावत करे, तेरी आवाज सुन के मदीने में कोई रुक जाए कि बड़ी सोहनी आवाज है। मेरे प्यारो, अल्लाह अकबर, है तो सहूलत की चीज, लेकिन हमें पता था कि हमारी बच्चियां मोटरसाइकिल चलाएंगी, हमें पता था हमारी बच्चियां टूल प्लाजे पे पर्चियां काटेंगी, पता नहीं क्या मजबूरी होगी। मैं 2-4 महीने पहले पता नहीं PIA थी या बिलो एयर थी, एयर बिलो में सफर कर रहे थे, बीवी मेरे साथ थी। इतनी खूबसूरत चिट्टी सी प्यारी सी लड़की बार बार आए, अपना जिस्म मेरे साथ मस करके जाए। अब मैं जितना बचाऊं मैं डरूं, मैंने कहा पता नहीं से क्या हो गया, ये बुड्ढे पर आशिक हो गई। 4-5 मरतबा कभी पानी कभी चाय, मैंने कभी भी नाश्ता तो मैंने कर लिया। अल्लाह अकबर, हमारी आदत है मेरे अजीजों, जब गैर महरम पे नजर पड़े बेशक बार बार देखते रहे, अल्लाह माफ फरमाए, लेकिन इस्तग़फ़ार मुंह से निकलता है। क्या पता उस बच्ची ने सुन लिया हो। यकीन जानो, वो यूं करके पानी का गिलास या उसके अंदर बोतल थी मेरे पास लाई और मेरे कान में कहने लगी जहाज में कैमरे लगे हुए, इस अंदाज से मेरे सर पर हाथ फेर दो बेटी, समझ करके कैमरे की आंख ना मुझे देख सके। मेरी जान निकल गई। मैंने कहा अब्दुल हन्नान, तो पता नहीं से क्या समझता था, ये क्या निकली। कासमी साहब पता, उसने मेरे कान में कहा, मेरी बीवी पास बैठी थी, उसने मेरे कान में कहा कि मौलाना बाप हमारा मर गया, भाई हमारा कोई नहीं। मौलाना 3 बहनें और बीमार घर के अंदर माँ है। मौलाना मैं कपड़ों से बाहर ना हूं, हमारी रोटी का इंतजाम नहीं होता, लेकिन मौलाना इतना ईमान मेरे अंदर मौजूद है। अगर मैं लाहौर से कराची का एक चक्कर, कराची से लाहौर का चक्कर लगाती हूँ, तो फिर शाम को जब छुट्टी मिलती है, मौली साहब जब तक मुसल्ले पे बैठ के रो के अपने जिस्म से गुनाह न जड़वा लो, मैं बिस्तर पे नहीं आती। मैंने कहा बेटी, अल्लाह तेरी गैरत भी सलामत रखे, तेरा पर्दा भी सलामत रखे। इस डगर पे जिंदगी गुजार ले, पर्दा बचाना, गैरत बचाना। अल्लाह मेरे साथ, बस मैं यहाँ ये मौजू जरूर लेके आऊंगा। मेहंदी करो जरूर करो, बेशक ये हिंदुआना रस्म है, लेकिन इस मेहंदी की आड़ के अंदर वो कुछ ना करो जो इस वक्त मुआशरे के अंदर हो रहा है, मोबाइल की आंख से दिखाया जा रहा है। मेरे प्यारो, क्या तुम्हें एहसास नहीं होता कि
कि अपने हलाल कमाई को तुम यूं किसी गैर के जिस्म पे लुटाते हो? क्या तुम्हारी मर गई? ना ना, उस वक्त से डरो जब तुम्हारी पैसों के चक्कर में नाचने लग जाएगी। ना मेरे वीरा, 2 गुना ऐसे हैं। इमाम शाफी फरमाते हैं जिना एक कर्ज है, आज कॉलेज की लड़की से कर ले, कल मौत नहीं आएगी जब तक तेरी बेटी से नहीं करवा दिया जाएगा। कर्ज है 2 गुना ऐसे, एक जुल्म का बदला, एक माँ बाप की नाफरमानी का बदला दुनिया में मिलता है। इंसान की आवाज तो खत्म ही हो जाती है, कुत्ते की भौंक से मरता है, कुत्ते की भौंक से। बस समझदार लोगों, मेरे इशारों से आप समझ जाओ। और मेरे प्यारों, सुबह से लेकर इतने से ढाबे पर दुकान पे बैठे हुए हो, अकल मानती है इतनी सी रेडी पर 2000 का फल लेके सुबह 7 से रात 12 बजे तक बैठे हो। जो घर के अंदर जन्नत के फल पड़े हैं वो गल सड़ रहे, उसका ख्याल ही कोई नहीं। 7 बजे घर से निकलो फजर पढ़कर, और इन पर्दे में जो पूरे हाल के अंदर बैठी है जगह कोई नहीं। मेरी बहनों, जब सुबह रोजी की तलाश में रिज़्क़ के लिए निकले, पिछो वाजा मार मार के फरमाइशा ना क्या कर, मैं तुझे नबी की सीरत सुना रहा हूं। फरमाइशा ना क्या कर, अपने मर्द पर कम बोझ डाला कर, और जब वो रोटी खावे उसे कह दे कर फिक्र ना करियो, क्यों वाली नहीं सादी खा लवांगे, 2 ना खा दिया 1 खा लवांगे, चौपड़े ना मिली तो सादी खा लवांगे। जरूरी नहीं गोश्त लिए अपने आप को हलकान करो, आलू भेज दो गुजारा कर लांगे, उसका बोझ कम कर, क्योंकि मियाँ बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। और ना लिबासुल्लाह को वन तुम लिबासुल्लाह, बोझ बढ़ाने के लिए मेरी बहन नहीं, बोझ घटाने के लिए तुझे लाया गया। अब करना क्या? शौहर के अच्छा मैं काम पे चलना, ख्याल करी ये बर्तन धो रही हो, बिस्तर पे लेटी हो, खाना पका रही हो, रोटी तवे के ऊपर हो, स्त्री कपड़े के ऊपर हो, छोड़ दे। खुदा की कसम जिसका कीमती मता है इसे छोड़ के जा रहा है, दौड़ी दौड़ी बुए ते आवे और अपने शौहर को दे के फी अमानिल्लाह, फिर आसमान की तरफ निगाह करे, माल का लाल जोड़े में छोड़ के गया है, गोटे वाले दुपट्टे में छोड़ के गया है। मुलाकात भी इसी कपड़े में करवाना, वरना हमने बड़े घरों को बड़ी जल्दी उजड़ते देखा। हंस हंस के जाते हैं, लाली पाउडर चेहरों पे लगा होता है, जब वापिस जनाजे की सूरत में आते हैं तो 4 महीने तक लाली पाउडर लगाने की इजाजत नहीं होती। और शौहर जब घर से निकले तो खब्बा पाओ घर से बाहर निकाले के बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, अल्लाह पैसे पे भरोसा नहीं, तेरी रहमत पे भरोसा करके जा रहा हूँ, पीछे वाले तेरी हिफाजत में छोड़ के जा रहा हूँ। बीवी शौहर को के फी अमानिल्लाह, कोई लफ्ज़ फी अमानिल्लाह, हाथ हिलाए, फी अमानिल्लाह, दिली दिल में के अल्लाह इसे सही सलामत वापिस भेजना। 8 साढ़े 8 बजे 8:30 चाश का वक्त शुरू हो जाता है, चाश की नमाज। जिन्हें फजर नहीं पढ़नी उसे शराक चाश का क्या पता। चाश की नमाज 8:30 बजे वक्त शुरू हो रहा है आजकल। जल्दी से वुजू करे, मुसल्ले पे 2 रकात चाश पढ़े, सजदे में गिर जाए, शौहर की दुकान खोलने से पहले उसके रिज़्क़ की दुआ करे। उलमा इकराम ने फरमाया अल्लाह ने रिज़्क़ दुकानों में नहीं रखा, अल्लाह ने रिज़्क़ चाश के सजदों में रख रखा। एक काम तुम कर लिया करो, एक काम पर्दे में मेरी बहनें कर लिया करे। हुजूर की सीरत सुना रहा हूं, अल्लाह की कसम घर जन्नत बनेगा, कभी घर में लड़ाई नहीं होगी। अल्लाह कोई बात नहीं, कोई का प्यार है, कोई बात नहीं, बस कोशिश करो मुसाफा करना तब दे देना, बस रिदम ना तोड़ो मेरा, जो मेरे मुकद्दर का मुझे जरूर मिलेगा। जज़ाकल्लाह। एक काम आपने करना है, जितनी टेंशनें, जितनी परेशानियां, जितना कर्जे का दबाव, सारा घर से बाहर निकाल के आना है, लेकर नहीं आना, सब छोड़ के आना है। घर आके आपने घर का मिजाज संभालना है, मकान दुकान का नहीं संभालना। घर आते बिस्मिल्लाह करा, भुख लगी है, ईमान ना बाहर टिक्कियां दी खुशबू आ रही थी, मैं नहीं खाते, मैं क्या नहीं खा रहा, पकाई हुई सब्जी माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। यकीन कर सवेर का परेशान सा, तेरा चेहरा वेख्या, बच्चों को वेख्या, मेरा दिल ही अल्हम्दुलिल्लाह बाग बाग हो गया। और बीवी क्या गए, अल्लाह अकबर जी आया नु जी सदके, मैं दोपहर की रोटी खाधी कोई नहीं, थोड़े इंतजार है, पता नहीं तुसी खाधी भी होएगी कि नहीं होएगी। लेकिन मेरे प्यारों ये कहानी ही रह गई, ये बातें नहीं। अब तो ऐसा जहर का टीका लगता है, सही सलामत आता है, जनाजे में उठ के जाता है। अब तो हर चौथे घर के ऊपर एम्बुलेंस खड़ी हुई नजर आती। बीवी के अल्लाह का शुक्र है तू सही सही साल वापस आ गए, या अल्लाह तेरा 100 मरतबा करोड़ मरतबा शुक्र है, बैठो बैठो रोटी लेके आवा।
ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਪਿਓ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਟੋ, ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇਲ ਪਾਓ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੁਸੀਂ बैठो मैं तेज पत्ती दी चाय या दूध इलाचियां पा के आनी है, फिर खुदा पाक की कसम इसकी जेबें खाली करवा ले, योफनी करेगा। और आप अपनी बीवी की जाके घर में तारीफ करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से गया था, तूने मेरे घर को संभाला, तो मेरे घर की मलका। एक मर्तबा बीवी से प्यार कर, खुदा की कसम अपने तेरे जूते में पानी पी के दिखाएगी। आग लगी क्यों है, आग लगी क्यों, तूने उसे समझा ही कोई नहीं, उसने तुझे समझा ही कोई नहीं। तो लोगों, लाल जोड़े के अंदर खुशहाली होती तो किसी की बेटी को तलाक न होती। फूलों वाले हार के अंदर मेरे अजीजों कामयाबी होती तो कोई शादीशुदा खुदकुशी न करता। गलत फैसला मेरी बेटी, मेरी गलत बेटी, मेरी बेटी की माँ भी सुन रही होगी। कवारी दिया जवान दिया घर के अंदर हो, मेरी बेटी नबी की सीरत लेके चली जा। अपनी बेटी का सुख तलाश करना हो तो उस घर में पैसा ना देखना, उस घर में किरदार देखना। नबी ने धी दा रिश्ता किया, हुजूर ने बेटी भी आई। अली पाक दरवाजे पर दूल्हा बन के आया और हुजूर के आगे आके झोली फैलाई, या रसूलल्लाह फातिमा झोली पा दो। कमली वाले फातिमा झोली में डाल दे। हुजूर ने लिबास देखा, पेवंद वाला लिबास। अली के पैरों में देखा, जन्नत की रानी को लेने के लिए अली के पैर में जुत्ती कोई नहीं थी। सैयदा फातिमा तो ज़हरा के पास अंदर कमरे में गए। फातिमा, मैं अली के कपड़े देख के नहीं आया, मैं अली का किरदार देख के आया। अली ज़मीन पर किरदार दिखा रहा है, उसका किरदार आसमान के मलाइका से बातें कर रहा है। तिये तेरे बाप का इल्तखाब है, हाँ करा या ना करना। अम्मा सैद मेरे अजीज़ों, अम्मा खदीजातुल कुबरा को याद करके रोने लगी और बाप के सीने पर सर रख कर रगड़ने लगी। कहने लगी, अब्बू हाँ करूँ तो नाराज तू हो जाएगा, अब्बा ना करूँ नाराज हो जाएगा, अगर हाँ करूँ अब्बा शर्म का तकाजा खत्म हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया, दिए गल की है काबू जी, ये सवाल तो माँ किया करती है और अपनी मर्जी माँ बाप को, माँ को बेटियां बताया करती है। अब्बा तो इतना शर्मीला, अल्लाह अकबर, कवारी लड़की में इतनी हया नहीं जितनी तेरे में हया है। जिब्राइल भी इतना पाकीज़ भी के पाक कोई नहीं इतना पाक है। मैं क्या जवाब दूं? फरमाया, बेटी मुझे माँ समझ और बाप समझ, जो तू कहेगी वो करूँगा, लेकिन मेरी बेटी मैंने किरदार देखा, मैंने माल कोई नहीं देखा। जब सैयदा ने हाँ की तो दो बातें कान में कह दी, बस ये सुना के अपनी बात खत्म करूँगा। दो बातें सैयदा के कान में कही, बेटी न मैंने मकान देखी न दुकान, मकान देखा न दुकान, न कपड़ा देखा न पैसा, जो मेरे देखा ससुराल में जाके वो तू देखना। और मेरी बेटी अगर तूने वो कुछ देखा ना जो मैंने नहीं देखा तो मेरी बेटी तलाक लेने में जल्दी हो जाएगी। घर मेरे आ गई नाराज होकर, रोटी तो मिलेगी और मुझे पता लगा झगड़ा में पहल तेरी तरफ से थी, तो बेटी मैं तेरे से मुंह पर कपड़ा डाल के फिरूंगा, मैं तुझे अपना चेहरा कोई नहीं दिखाऊंगा। इसी असना में मेरे घर में हसन हुसैन की मौजूदगी में तेरा इंतकाल हो गया, कफन तो दूंगा लेकिन मेरी बेटी में तेरा जनाजा कोई नहीं पढ़ाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि दुनिया के मोहम्मद की बेटी फातिमा शौर से नाराज होकर घर आ गई थी। धी भी तो धी थी, हुजूर के सीने से लगी। अब्बा जान वो और औरतें होगी जो माँ बाप को सताती होगी, अब्बा दुआ दे के रुखसत कर, जिस घर में कदमों से लेके जाएगा कसम उठा के कहती उस घर से मेरा जनाजा ही वापिस आएगा। 3 दिन हो गए रुखसती को, 3 दिन 3 दिहाड़े हो गए, 3 दिहाड़े। हुजूर अलैहिस्सलाम बेटी के मकान में चले गए। दिए दरवाजा, अब्बू जी हुक्म, पर्दा हटा के फरमाया छेती कर चादर कज ले, हाथ में हाथ पकड़ा और चल। कहाँ चलूं? का बेटी 3 दिन हो गए बेड़ा सोना सोना, आ जा घर च रौनक पा जा। पहले दिए जाया करती थी, माँ बाप उदास हुआ करते थे, और ते 3 रुखसत होती है, माँ बाप गाला कड़के कहते चलो अच्छा आराम थी मगर थी ना मेरे वीरा। ये वो अल्लाह की रहमत है, तेरे नवाज के सजदे वो रहमत दिलाते, इनका चेहरा खुदा की रहमत लेके आता है। बेटी चल मेरे साथ चल। अब्बू का हाथ पकड़ के अंदर खींच लिया। अब्बू जी तुम ये थे बहु क्यों? आपने कहा था ना जब अली के घर में चली गई तो उसकी हाँ में हाँ ना में ना करना। आप लेने के लिए आ गए, अली ने तो हाँ भी नहीं की ना भी नहीं की।
अब्बा तेरी मानू ना मानू तो खुदा नाराज, अली की ना मानू तो तू खुदा नाराज, बता क्या करूं। अल्लाह के नबी वही जमीन पर आलती पालती मार के बैठ गए। अम्मा आंखन लगी, मैं मुंह पर कपड़ा रख के रोने लगी। किस वजह से कि अब्बू के साथ नहीं गई। वजह ये नहीं थी, मेरा अब्बा जहां टेक लगा के बैठा था उस दीवार की मट्टी भुर भुर के मेरे अब्बे के कपड़ों पे गिर रही थी। और मैं रोई, बेटी फातिमा तो अपने बाप के लिए कोई नया कपड़ा ही नहीं दे सकती जो बाप मसहरी पर बैठ जाए। इतने में अली पाक तशरीफ लेके आए, घर की हालत बदली बदली देखी, खुशबुए नबूवत को सूंघा। फातिमा अब्बू जी आए ने कहा ये बैठे हैं। खैर हुए, अली मैं अपनी धी को लेने के लिए आया था। सरकार फिर देर किस बात की? कहती है अली की इजाजत जरूरी है। अल्लाह, अली पाक हुजूर के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। या रसूलल्लाह गुस्ताखियां माफ, मैंने तो नहीं कहा था। फरमाया तूने नहीं कहा, मैंने तो कहा था। अब तू इजाजत दे तो मैं इसे लेके जाऊंगा। अली पाक ने जब इजाजत दी तो रहमत वाले नबी आगे आगे निकलने लगे। अम्मा ने अली का दामन पकड़ के खींच लिया। अली इज्जत और गैरत का ख्याल करना। अल्लाह अकबर, इधर नबूवत का सरदार जा रहा है, इधर वलायत का लंबरदार जा रहा है, दरमियान में फातिमा जाएगी। अली मैं चेहरे पे मोटा कपड़ा डाल लूं ताकि मेरा साया भी जमीन पर ना पड़े। अली जहां मेरा अब्बा पाँव रखे मेरा पाँव वहां रख देना, और जहां मैं पाँव रखूं पाँव रख करके रख के पीछे रगड़ देना। अली सुन के हंसने लग गए। फातिमा ये अजीब मंतक है, समझ में नहीं आई। अब्बे दे पैर ते पैर तू रखे, तेरे पैर ते पैर रख के निशान मिटा दा। फरमाया अली जब से होश संभाला इस वजूद को, अल्लाह अकबर, या तूने देखा या मुस्तफ़ा ने देखा। अली त्रैवे बंदे दी नजर ही कोई नहीं पई। मैं चाहती हूँ अपने बाप के पाँव पे पाँव रखूं ताकि जमीन की मट्टी से मेरे पैरों का पर्दा हो जाए, और अपने पैर पर तेरा पैर रखवाऊं ताकि आसमान के सितारों और धूप से भी मेरा पर्दा हो जाए। खुदा की कसम, इस गैरत वाली बेटी को इनाम मिला कि जन्नती औरतों की सरदार का ताज इसके सर के ऊपर पहनाया गया। मेरी टीओ ब्यूटी पार्लर कोई नहीं देखता। आजकल जब वलीमे पे औरतें बैठती हैं, तेरे चेहरे को देख के मुख्तलिफ क्या सराहियां करती हैं। आंख देख कर, तेरा किरदार देख कर, तेरे माथे के बल देख के पहचान जाती हैं। या घर वसाएगी कि घर तबाह करेगी। मेरी बच्चियों, बस खुदा के वास्ते उस कुरान के साए का ही ख्याल कर लिया करो, उस बुढ़ड़े के चिट्टे बालों का ख्याल कर लिया करो। ये भी हया वो भी हया, एक हया है, दूसरा एक हया तेरे सर के ऊपर है। ख्याल कर, जब तू रुखसत हुई तेरे बाप ने, तेरे भाई ने ऐसे ऐसे कीमती आंसुओं को तेरे दामन में समेट के तुझे दिया। मेरी बच्ची, घर बिगाड़ने से पहले उन आंसुओं का ख्याल कर लिया कर। अब्बे के 10 साल की मेहनत का ख्याल किया करके उसने तिनका जोड़ के जहेज बनाया। शादी की तारीख के बाद वो रात भूल गई जब सारे घर बैठे थे। ये कह रहा था भाई मैं 6 महीने की तनख्वाह एडवांस दे लांगा। माँ कह रही सी मेरे कड़े भेज दे, जंज रुकनी है। अल्लाह अकबर। बाप कह रहा था हाँ पुत्रा कागजात किथे रखवा दे। इतने जतन के बाद तेरे तन पर लाल जोड़ा आया। मेरी बेटी से उतारने में जल्दी ना करना, इसे उतारने में अदालत का सहारा न लेना, इसे उतारने में वकीलों का सहारा न लेना। याद रखना है तो जायज तलाक, लेकिन ऐसा कड़वा अमल है, ऐसा कड़वा अमल है, जब तलाक का लफ्ज निकलता है तो अल्लाह का अर्श भी हिलने लग जाता है। हाँ, समुद्रों का पानी कड़वा हो जाता है, जमीन कांपने लग जाती है, फरिश्ते थर थर कांपने लगते हैं। शैतान मुस्कुराता है, घर तोड़ दिया। रहमान के लोग रोते हैं, अल्लाह आज एक धी का घर उजड़ गया। मेरी बेटी खुदा के वास्ते, अल्लाह अकबर, जब दुल्हन बन के घर आ गई तो अपनी अकल को भी सवाल, अपनी नस्ल को भी सवाल। अब तेरा शोर, तेरा घर, तेरा ससुराल तेरे लिए जन्नत भी, तेरा ससुराल तेरे लिए जहन्नम भी। अगर शोहर को राजी करेगी, औलाद की तरबियत करेगी, जन्नत के मेवे खाएगी। वरना हालात आपके मेरे सामने। और मेरे प्यारो, दुनिया घूमता हूँ, अभी 3 मुल्कों में हो क्या है, 2 में अभी और जा रहा हूँ दिसंबर में। मिन्नतें कर रही है, मिन्नतें। खुदा की कसम, ये बच्चा बैठा है, कल साउथ अफ्रीका से मेरी मिन्नत कर रहे थे, हजरत हम आपको हुकूमत से टिकट देते हैं, हुकूमत से स्पॉन्सर देते हैं, आ जाओ।
मैंने कहा पाकिस्तान में मुझे वेल कोई नहीं, कहाँ मैं आऊँगा, इतना लंबा सफ़र 15-16 घंटे का कहाँ करूँगा। खुदा की कसम वेस्ट इंडीज़ के लोग पीछे फिर रहे हैं। अल्लाह, कल तो मौलाना कोट अद्दू में मेरी तकरीर थी, मैंने टाइम दे रखा था। कोई अमेरिका की पार्टी साहिवाल के अंदर शादी का उनका प्रोग्राम था। वो अल्लाह की कसम 70,000 रुपए तक मुझे तकरीर तक देने के लिए आ गए। मैंने कहा 70,000 2 दिन के और वादा सारी क़यामत तक की ज़िंदगी के लिए मुझे रुसवा करेगा। जिन फ़कीरों के लिए मदरसे में चंदा मांगने जा रहा हूँ, साल के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन यकीन जानो मैंने 70,000 की तरफ देखा, कोई नहीं, मोहम्मद के गुलामों की तरफ सीधा चला गया। 2 बजे सफ़र शुरू किया, रात 9 बजे पहुंचा, 11 बजे सफ़र शुरू किया तो हमारी बाजार वाली मस्जिद में फजर की नमाज हो चुकी थी। कब मैं घर आया, कब मैंने दोबारा सफ़र शुरू किया। यकीन जानो दिन रात इसी के अंदर गुजर रहे हैं। रोता इसलिए हूँ कि दुनिया को रुलाता हूँ कि रियाकारी दिखलावा ना हो जाए, और सफ़र इसलिए करता हूँ कि बिस्तर पर बाईसार मौत ना आ जाए। मैंने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत के रुतबों में देखा, हज़रत उस्मान को शहादत के रुतबों में देखा, हज़रत अली को शहादत के रुतबों में देखा, हज़रत हसन हुसैन को, साहबा को शहादत के रुतबों में देखा। और लोगों, आज हज़रत उस्मान वाली दुआ याद करके चले जाओ, अल्लाहुम्मा अहीनी सईदा व अमितनी शहीदा। अल्लाह ज़िंदगी राज वाली देना, रोब वाली देना, सादत वाली देना, इज्जत वाली देना। अल्लाह बहुत शहादत वाली अता फरमाना। मेरे यारो, आज फ़कीर तुम्हारे से चंदा मांगेगा, न मस्जिद का न मदरसे का, ये तो अल्लाह के फजल से इस फ़कीर की दाढ़ी की बरकत से अल्लाह चला रहा है। कारी साहब, मुझे बड़ी खुशी होती है जब आपका एक बेटा निकाबत करता है और एक बेटा खिताबत करता है। बावे कुछ कमाया या कुछ खाया कोई नहीं, लेकिन 2 तूने ऐसे सुतून खड़े कर दिए जो तुझे सहारा दे के जन्नत में ले जाएंगे। वीरो, तुसी भी कुछ कर लो, अपने घर में से सिर्फ एक ही दे दो। एक अपने घर में निकड़ी सी कुरान वाली बूटी लगा दो, इतनी सी। जब ये दरख्त बन गया, इसका साया कब्र में भी, हशर में भी, यहाँ भी नसीब होगा। मजे लोगे मजे। अल्लाह वो रास्तों से रिज़्क़ देगा जो रास्ते आज बदुए पड़े हैं। और मेरे प्यारों, अपनी शक्लों को आज ठीक कर ले, अपनी शक्लों को आज ठीक कर ले। अगर तुम कहते हो मैं ये पगड़ी उतार कर इसके पल्लू से तुम्हारे पैरों को रगड़ रगड़ के चाट दूं, मुझे तुम्हारे पर इतना तरस आता है, खुदा के वास्ते अपनी दाढ़ी मुबारक को सजाओ। ये कोई हालत है? और लोगों, काटना है जिस्म काट, यहाँ जख्म आ जाए ये क्यों नहीं काटता, यहाँ फोड़ा बढ़ जाए क्यों नहीं काटता, तुझे दुश्मनी आमना के लाल से है ये क्यों काटता है, किसने तुझे उकसाया, किसने उकसाया? मौलवियों ने तो कुरान ने तुझे वास्ते दिए, क्यों काटी क्यों? ये अब्दुल हन्नान तुम्हारे से पूछ रहा है। अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने पूछ लिया तो क्या जवाब दोगे? देखो भाई, सर के बाल बड़े अल्लाह ने का काट दे, बगले नाफ जेरे नाफ बाल बड़े अल्लाह ने का काट दे, मूछे बड़ी अल्लाह ने का काट दे, नखून बड़े अल्लाह ने का काट दे। फरमा इसे हाथ ना लगाना वरना तुझे काट के रख दूंगा। अल्लाह अकबर, ए नूना हाथ लावी। लेकिन मेरे अजीजों, न बालों को छेड़ते हो न बगलों को, यही जब भी इख्तियार चलता है। इसे ढील ना समझो, ये अल्लाह की ढील है, पकड़ है। किसी ना को वक्त ऐसी पकड़ आएगी, आज दाढ़ी को हाथ लग रहा है, कल पानी का गिलास पकड़ने के अल्लाह का बिल नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्यारो, फकीर आया, अल्लाह से वादा करो आज के बाद दाढ़ी नहीं कटाओगे। 5 दुआएं मैं तुम्हें देता हूं। अल्लाह जिंदगी इस्लाम वाली, मौत ईमान वाली नसीब फरमा। 2 दुआएं। अल्लाह तीसरी दुआ शहादत का रुतबा नसीब फरमा। चौथी दुआ अल्लाह मदीने का मदफन नसीब फरमा हुजूर के रोजे के साए में। 5वीं दुआ अल्लाह जन्नत के अंदर हुजूर का पढ़ो, स्वर्ग में हो, मैदान माशर में हो, हुजूर के हाथों से उसे कौसर नसीब फरमा। या अल्लाह आज तेरा बंदा सही मानों में गुलाम रसूल बने, अल्लाह उसके हक में दुआएं कबूल फरमा। अब बताओ कौन बंदा है जो कहे मैं इंशाअल्लाह छोटी दाढ़ी बड़ी रखूंगा, आज के बाद मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। आमना के लाल का खुदा की कसम नकद सलाम आएगा, हुजूर अलैहिस्सलाम की नकद दुआ आएगी। फरिश्ते कलमे खोल के पेंसिलें लेके कागज लेके खड़े हो गए। आपका काम इशारा करना, हमारा नाम हुजूर के रोजे में चला जाएगा। जज्बात को काबू में रखकर आज अपनी अल्लाह की कसम दुनिया के जज्बात की कुर्बानी देकर
है कोई अल्लाह की मोहब्बत में, रसूलुल्लाह की अताअत में कि मौलवी साहब आज के बाद इंशाअल्लाह दाढ़ी पर उस तरह कैंची नहीं आएगी? कौन ऐलान करता है? खड़े होके बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, खड़े होके, बैठना कोई नहीं, बैठने नहीं, मौजा, खड़े होके माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुन्नत के मुताबिक माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और उठो उठ के खड़े होके माशाअल्लाह। तो मैं कसम है आज के बाद यहाँ हाथ ना लगवाना, दाढ़ी नहीं कटानी इंशाअल्लाह। पक्की गल है वीरे, पक्की बात है इंशाअल्लाह। दाढ़ी नहीं कटाओगे ना 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 ना। जिसको कुरान की बात असर ना कर सकी उसे एक दूसरे को ना को, जब अल्लाह ही दिल में ना डाले तो क्या करें। अच्छा भी एक बात है, जवान ते सारे बैठे ने, वीर ते सारे बैठे ने, वो जो एक वीर बैठा हुआ है दरवाजे के साथ, मैं नहीं चाहता खुदा की कसम अल्लाह का नबी तेरे मेरे पे नाराज हो, वीर आज कर दे सौदा, उठ के कह दे इंशाअल्लाह मैं सुन्नत को सजाने का। वो चिट्टे कपड़े वाला, वो चिट्टे रंग का बाबू खड़ा कर, साथ वाले खड़ा, उठ के आज इरादा कर माशाअल्लाह। इसके लिए दुआ करो अल्लाह इसी साल इन्हें हज करवाए, इनके लिए दुआ करो अल्लाह इसी साल इन्हें उमरा कराए। वीरा अल्लाह को तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी झोली इतनी पसंद है, तुम आमीन कहना। जरा तुम यूं करके दामन फैलाना जरा। या अल्लाह कभी ने परेशान ना करना, अल्लाह कभी दुख ना देना, कभी अल्लाह रुसवा ना करना, अल्लाह दुनिया के मामले में कभी ने धक्के ना देना, अल्लाह जुबान से बोलने मुरादें पूरी फरमा देना। मौला हर साल हज का मेहमान बनाना, हर साल उम्रे का मेहमान बनाना। अल्लाह इनकी औलाद को इनके लिए और इन्हें अपने माँ बाप के लिए मगफिरत का जरिया बना दे। अब जरा झोली सारे अल्लाह के दरबार में फैलाओ, सारे फैलाओ। एक होता ये ना भी देन नू दिल करे, बंदा कहता यार देख ले अल्लाह, ना अल्लाह झोलियां इस काबिल है, ना अल्लाह हाथ इस काबिल है, लेकिन मौला तेरी रहमत बरसना चाह रही है, क्योंकि तेरे बंदों ने तुझे रोके भी दिखाया और 3 मरतबा अल्लाह तेरे से माफी मांग रहे हैं। सारा मजमा को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह तौबा को कबूल फरमा ले, इस तौबा की बरकत से अल्लाह हुजूर की गुलामी झोली में डाल दे, अपनी मैयत अपनी मोहब्बत नसीब फरमा दे। जहां भी जाए अल्लाह लोग हमें हराई कब्बो न कहे, बल्कि कहीं अल्लाह वाला आ रहा है, ये अल्लाह का बंदा आ रहा है। अल्लाह इशारों पर हमारे अपनी रहमत से काम बना दे, हमारे बच्चों के नसीब अच्छे फरमा दे। मौला बच्चियां जवान है, इज्जत वाले घरानों में इज्जतदार रिश्ते नसीब फरमा दे। अल्लाह तेरा इतना सोना मकान है जो इलाके की काबिश को भी से बना। ए अल्लाह तुझे मकान की हाजत नहीं, हमें मकान की जरूरत है। इस मकान के सदके सब मकानों को मकान अता फरमा दे, सब बेरोजगारों को रोजगार नसीब फरमा दे। या अल्लाह सब औलादों को औलाद अता फरमा दे, औलाद वालों की औलाद को नेक बना दे। जिंदगी भी ईमान इस्लाम वाली अता फरमा, खात्मा भी ईमान वाला नसीब फरमा। जब मरे अपनी रहमतों से इस्तकबाल फरमा, कब्र जन्नत का बाग बना, मैदान माशर की रुसवाई से महफूज फरमा, अर्श का साया नसीब फरमा। या अल्लाह आज के इस प्रोग्राम में जिन्होंने हिस्सा डाला, जो आए जो आके चले गए, अल्लाह दाम में दिरम में सुखन में जिन्होंने हिस्सा डाला कबूल फरमा। इसका सवाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक बतफैल मोहम्मद मुस्तफ़ा तमाम की रूहों को सवाब पहुँचा। हमारे वालदैन, हमारे बहन भाई रिश्तेदारों को इसका सवाब पहुँचा। हाथ भी उठा लो, ये सुन्नत अमल है, दुआ कर लो। अल्लाह करीम हमारे नाम अमाल में इसका सवाब लिख दे। या अल्लाह इस गाँव के तमाम कब्रिस्तान वालों की कब्रों की रूहों को अल्लाह इसका सवाब पहुँचा। अल्लाह जिनके जनाजे उठने वाले ने तौबा की तौफीक अता फरमा, जिन्हें भी मोहलत दी है अल्लाह जिंदगी को सुधारने की तौफीक अता फरमा। स्कूल कॉलेज पढ़ने वालों को अल्लाह कामयाब फरमा, मदरसे पढ़ने वालों को अल्लाह कामयाब फरमा। अल्लाह खात्मा ईमान पर फरमा। मोहम्मद उस्मान शाही साहब, मोहम्मद इरफान भट्टर साहब की अल्लाह मगफिरत फरमा। अल्लाह जो बीमार है उनको सेहत अता फरमा। या अल्लाह जो मकरूज है कर्जों से निजात अता फरमा। बेरोजगार डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, अल्लाह उनकी डिग्रियों को कारामद बना, उनकी दुनिया की तालीम को कारामद बना। अच्छे हलाल महकमों में नौकरियां अता फरमा। अल्लाह तेरे नाम पे फसल बीजी है, अल्लाह कटाई शुरू हो गई, अल्लाह पैदावार अच्छी फरमा कर अगली पिछली कसरें पूरी फरमा। कर्जे सूद से अल्लाह हमारी जान छुड़ा। माल ढोरों में मवेशियों में जो बीमारी आई अल्लाह जानवर हलाक हुए, खसारे को अल्लाह नफे में तब्दील फरमा। ए अल्लाह जो हमारे बच्चे परदेश में रोजी रिज़्क़ की तलाश में, अल्लाह उनकी वहाँ हिफाजत फरमा। अफवाज पाकिस्तान वर्दियाँ पहन के सरहदों पर इस मौसम में अल्लाह तेरे दीन की मुल्क की हिफाजत कर, अल्लाह तो उनकी हिफाजत फरमा।
जितने सिक्योरिटी इदारे, जितने अल्लाह दाखिल हमारे कौमी इदारे, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। मुल्क पाकिस्तान को इस्तेकाम अता फरमा। कारी रफ़ीक अहमद कासमी साहब हफिज़हुल्लाह ताला ज़िंदगी कुरान इस्लाम की खिदमत करते गुजर गए, अपने ख़जानों से ज़्यादा खैर अता फरमा। जो मस्जिद के बानियान, मस्जिद के मुआविनीन, अल्लाह जिन्होंने अपनी सार हमदर्दी खर्चे हमारे पे किए, अल्लाह उनके खर्चों को कबूल फरमा। अल्लाह मखलूक के लिए खाने पीने का तमाम किया, अल्लाह इनके लिए भी कबूल फरमा। खिलाने वालों की रिज़्क़ में इजाफा फरमा। मेरे मौला जिन्होंने हजरत को दुआ के लिए कहा, बीमारों के लिए, हाजी ताहिर साहब मस्जिद के नमाजी बीमार, अल्लाह सेहत अता फरमा। मेरी धियाँ, मेरी रानियाँ, मेरी माएँ बहनें जो हसरतें दिल में मुरादे लिए बैठी हैं, अपने शोहर से, अपने बच्चों से तवक्कात लगाई बैठी हैं, अल्लाह अपनी रहमत से सारी मुरादों को पूरा फरमा। अल्लाह डेंगू वायरस है, कोरोना है, पता नहीं कौन कौन से मुजी जानवर है, हर किस्म की अल्लाह बीमारी से, मुजी जानवर से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह बगैर ऐब के शिफा अता फरमा। नाराज लोगों में सुलह अता फरमा। ए अल्लाह जिनमें सुलह, उनमें और प्यार मोहब्बत पैदा फरमा। हमारा मिलना भी तेरे लिए, बिछड़ना भी तेरे लिए हो। सफ़र हज़र में कोई साइकिल पर, कोई पैदल, कोई घर, कोई करीब दूर जाएगा, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। नागहानी मौत से, एक्सीडेंट से अल्लाह तो हिफाजत फरमा। या अल्लाह भाई सोन वाले के कारोबार में बरकत अता फरमा। या अल्लाह जितने नमाज में हिस्सा डाला, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे, अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमा। दुनिया से जाते कलमा तय्यबा ज़ुबान पे जारी फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।